नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कराची पुलिस के एक बहुत ही मारूफ सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा वीडियो लिंक पर कराची से मौजूद हैं। अब्बास चीमा, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब आप ये बताएं मुझे कि 19 अक्टूबर को जो कराची में जो वाकया हुआ था मज़ार कायद पर, जिसके बाद जो है वो एक खबर ये आती है कि आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर को जो है अगवा कर दिया जाता है कुछ एजेंसी वाले। ये एक इत्तला आती है, मीडिया पर एक खबर आती है, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? आप भी एक तफ्तीशी अफसर रह चुके हैं बहुत सारे थानों में, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आईजी या कोई पुलिस अफसर को जो है उसके बंगले से, उसके घर से जो है मुसल्लह अफराद अगवा करके ले जाए या उनकी मर्जी के बगैर उन्हें कहीं पर बाई फोर्स ले जाया जाए? ये ऐसा मुमकिन है? ये बताएं मुझे। थैंक्स प्यारे भाई। बात यह है कि इस बात को हमारे पंजाबी की मिसाल है, अनजाना बात करे सियाना क्यास करे अकल करे। को बकरी का बच्चा भी गवाह कर लो तो उसके भी पीछे लोग डंडे लेके आ जाते हैं ये दौर में। ठीक है जी, कैमरों का दौर है, मूवी का दौर है। मेरे प्यारे भाई, हैरान हूं मैं इस बात पे जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आईजी सिंध को गवाह कर लिया गया। इतने बड़े शहर में इतना बड़ा वो इलाका बाथ आइलैंड का जहाँ आईजी हाउस है, ठीक है जी, वहां टोटल सारे सरकारी लोग रहते हैं, मजिस्ट्रेट जज साहबान, हाई कोर्ट के जज साहबान रहते हैं। वहां पे गली गली में पुलिस नहीं, दूसरी सिक्योरिटी इदारों के बंदे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना आईजी गवाह हो गया। यार हैरान कुन बात है, मेरी तो समझ अकल से बात बात। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि यहाँ जो है बकरी का बच्चा जो है उसको भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले जाया जा सकता, तो आईजी का ले जाना जो है या अगवा करना जो है ये मुमकिन नहीं है, ये आप कह रहे हैं? देखो, बुल्ले शाह ने बोला था एक वक्त आएगा झूठ अरूज पे होगा और सच्चे लोग धक्के खाएंगे। ठीक है जी, मैंने पढ़ा है, किताब पढ़ी हुई। ठीक है जी, ये बुल्ले शाह सरकार ने लिखा है। तो वक्त पर कौन सा यही है और क्या है? ठीक है जी, कि जब झूठ को मकसद बोल बाला, उसके गले में हार, झूठों के गले में हार, ठीक है जी, और सच्चों को धक्के, बुल्ले शाह सरकार ने अपनी किताब में लिखा है। तो ये वही वक्त है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, केपी के पुलिस, बलोचिस्तान पुलिस, 4 सूबों की पुलिस है, किस लिए बनाई गई है? पब्लिक के लिए, अवाम के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। ऐसी है ना जी? जी जी। और उसकी सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अदारे जिनकी ड्यूटी कुछ और थी और ड्यूटी कुछ और ली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान रेंजर जो है अरसा दराज से अपनी कुर्बानी दे रही है। हमारी पुलिस की, हमारी नलायकी, यार फिर मैं कहता हूं अपना ही मुंह और अपना ही थप्पड़ मारने वाली बात है हनीफ साहब। बात समझे ना, कि अगर हमारे सिस्टम में ये खराबियां ना होती या पुलिस का कोई माई बाप होता, जो इस वक्त तो है ही को नहीं, तो क्या रेंजर अपनी ड्यूटी बॉर्डरों पे सुकून से ना करती? जैसे हालात हमारे पड़ोसी मुल्कों से हैं, वो इस वक्त जल्जला आए, तूफान आए, हर मुसीबत में पाक फौज आए, इधर सिंध में अमन अमान के लिए पाकिस्तान रेंजर कुर्बानियां दे, और पुलिस किस काम की है, किस खाते की तनख्वाह ले रहे हैं हम लोग? मैं अपने को भी शामिल करता हूँ। और ऊपर आईजी गवाह हो गए। आईजी साहब मकसद तौबा यार हनीफ साहब, फिर वही मुझे बात करते शर्म आती है कि इस चीज को कोई बंदा साहब अकल तस्लीम ही नहीं कर सकता कि आईजी साहब को रात को एजेंसियों ने गवाह कर लिया। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं इस बारे? अगर ये मान लिया जाए, फर्ज करो आप पुलिस अफसरों के आईजी जैसा कहा जाता है कि अगवा हो गया या अपनी मर्जी के खिलाफ उन्हें ले जाया गया, कि जाहिर है कि आईजी के बंगले पर भी जो गार्ड होती है और वहां पर भी पुलिस कैमरे लगे हुए हैं, जाहिर है अगर ये बात सही है तो कैमरों में तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और अगर हम ये मान लेते हैं कि आईजी अगवा हो गया है, आप एक पुलिस अफसर हो, तो जो अगर आईजी अगवा हो जाता है तो फिर क्या उस पुलिस आईजी को जो है उस फोर्स की कमांड करने का हक है? ये मुझे बताएं। नहीं, वो आर्मी का रूल देख लेना उनके, तो जैसे इस मामले में भी उन्होंने मुझसे, हालांकि मैं ज्यादा समझता हूं, लेकिन उन्होंने, पाक फौज ने या रेंजर ने अपने उन यानी लोगों को जिनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उन्होंने पनिशमेंट दे दी है। ऊपर अल्लाह तो देख रहा है, नहीं देख रहा? ठीक है ना जी? और यहाँ पनिशमेंट क्यों नहीं किसी को मिली? यहाँ तो हड़ताल हो गई, किस चीज की? छुट्टियों की दरखास्त।
वो छुट्टियों की दरखास्त अफसरों क्यों दे रहे हैं? मैं हैरान हूँ। रिटायरमेंट की दरखास्त क्यों नहीं इन अफसरों ने बालन दी कि हम इस्तेजाजन रिटायर्ड होते हैं? छुट्टी तो फिर फायदे बेनिफिट का नाम है ना। मुझे वो व्हाट्सएप मेरे पास ही पड़े हुए हैं हनीफ साहब कि मैं छुट्टी तो घर चले गए, बच्चों में मौज करके आप जहां के रहने वाला है। तो उन लोगों ने एहतजाजन क्यों नहीं इस्तीफे दिए कि आईजी साहब हमारे के साथ ज्यादती हो गई, हमारे बॉस के साथ ज्यादती हुई है, तो हम एहतजाजन इस्तीफा दे रहे हैं। उसकी तरफ तो कोई मैल नहीं हुआ। छुट्टियों का एसएचओ साहब ने भी कह दिया, मैं चहेते कहता हूँ, ओ भाईजान खुदा के खौफ से डरो। मकसद आईजी साहब अगवा हो गए हैं, तो वो कराची में जो वाकयात पेश आए उसमें किसी माई के बच्चे ने क्यों नहीं इस्तीफे दिए, छुट्टियां ली? ठीक है ना। बेशुमार वाकयात है, रुला देने वाले वाकयात है। यानी मैं उनको किस किस को नहीं पता, उस वक्त किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो एक मकसद नाम नहाद कहानी के ऊपर, नाम नहाद कहूंगा, अगवा का ड्रामा, ठीक है जी, नाम नहाद कहानी है। जहां मर्दी को मेरी आवाज सुनता है सुन ले, मैं हक की बात करूंगा। ये इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं है, ठीक है जी। वो सियासी लोगों के आपस में मामलात हैं, चलते रहे, हमें किसी क्या लेना देना है। हमें अपनी वर्दी को दाग नहीं लगने देना, ठीक है जी। हमारा किसी सियासी खानदान से ना कोई उस तरीके का रिलेशन है, ना रिश्ता है, ठीक है जी। वो लड़े भिड़े जो मर्जी करें, हम क्यों पार्टी बने? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि सिंध पुलिस जो है उसको सिंध पुलिस रहने दिया जाए, हिंद पुलिस ना बनाया जाए। इसका क्या मकसद था आपका? देखो बात ये है कि बेशुमार मिसालें हम लोग ना पुराने बुजुर्गों में बैठते थे, तो वहां भी हमारे बरादरी अलग जट बरादरी, लेकिन वहां हम जट्टों के ऊपर भी कई चीजें आ जाती कि फलां फलां है, फलां फलां है। हालांकि है सारे जट ही। कैटेगरी होती है, ठीक है ना, हर खानदान की एक कैटेगरी है, ठीक है ना। हम्म। हर चीज की एक कैटेगरी है। तो वो उसको मुजाफन भी होते थे। यहाँ पे भी आज मत से देखो, कारोबारी तबका कौन है? सारी दुनिया को पता है, ठीक है जी। हम्म। शेख बरादरी कारोबारी नहीं है क्या? मेमन बरादरी कारोबारी नहीं है क्या? ठीक है ना। ख्वाजा बरादर कारोबारी नहीं है। मैं जो बात कर रहा, गहराई तक जाना। मैंने रात को क्या बोला था, जिनको वर्दी नहीं जचती थी उन्होंने वर्दी पहन लिए, लेकिन उसके अंदर भी बेशुमार अफसर अच्छे हैं जिन्होंने को किसी की यानी बैठक अच्छी कर ली है। सुल्तान ख्वाजा साहब, मैं नहीं नौकरी की, मैं आज भी मेरे अंदर से निकल रहा है, अच्छे अफसर हैं सुल्तान ख्वाजा साहब, ठीक है जी। इस तरीके की कहानी उनकी नहीं है। मैं अब पता नहीं, वो लोग बोलेंगे शायद नहीं तो अमी साहब कह रहे हैं, मुझे अल्लाह को जानते नहीं, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे अफसरों में शामिल है। रात को भी मेरे कितने मकसद जहन से अफसर आए थे। मैं किसी का ना चेता ना चमचा, सारी जिंदगी खुददारी में नौकरी की है, ठीक है ना। रिटायर्ड हो गए हैं। ताहिर रवीज साहब अच्छी धीमी तबीयत के आदमी थे, ठीक है जी। उसके बाद मकसद फैसल चाचड़ साहब है, बेहतर अफसरों में है। सिंध के बेशुमार जो खानदानी लोग हैं, वो भी खानदानी, चांडियो कबैल है, उसके बाद जितने भी खानदानी लोग हैं, उनके साथ भी हमारे वाला हिसाब है। वो भी खामोश है, चूंकि ये लोग पढ़ लिख के, वहां पे अंग्रेज ने एक दफा भर्ती करा था। तो मेरी बात 2 मिनट गौर से सुनना, ठीक है ना, सुनेंगे? हम्म। हाँ हाँ, जी जी। तो मरासी के 4 बेटे, तो उसने बोला जी, जो मरासी चूंकि खाते पीते, उन्होंने बोला आप भी जाके भर्ती हो। जो मरासी के बच्चे तकड़े थे जान में, जो खाते पीते थे, वो भी जाके लैंड में फौज में भर्ती के लिए लाके। तो उन्होंने, गोरे ने एक आखिरी टेस्ट रखा था कि वो ये था कि जब सारे टेस्ट पास कर लो, पीछे से बम धमाका करना है, जो उसमें खड़ा रह गया वो पास है। तो वो जो नस्ली लोग थे ना, वो धमाका हुआ तो उठ के गिर के फिर खड़े हो गए। मरासी के बेटे खड़े रह गए। वो उसने बट को बोला ही इज सिलेक्टेड, भाई ये सिलेक्ट है बाकी रिजेक्ट है। वो बंदा बटमैन गया उनको लेने के लिए भी, आओ आप सिलेक्ट हो गए बाकी रिजेक्ट हो गए। तो वो बोला जी साहब बुला रहा है, वो चुप, बोला साहब बुला रहा है, उसने हाथ लगाया तो वो गिर गया। दूसरे को हाथ लगाया, गिर गया। पता लगा कि जैसे बम फोड़ा कर उनकी जान ही निकल गई थी, मरासी के बच्चों की। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ। ये नस्ली खानदानी भर्ती का क्यों प्रोग्राम बना था, ठीक है। हाँ, किसी भी कौम में किसी भी जगह पे मैं हरगज इंसानियत पे चलता हूं कि उसमें अगर कोई किरदार अच्छा अदा करता है तो अपनी ऐब कवर कर लेता है। जरूरी नहीं है कि उसके मकसद वही धब्बा लगा रहता है। इंसान अपने किरदार से जीत जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एसएचओस की आपने बात कल हमारे प्रोग्राम में की थी कि कोई मेरिट वेरिट नहीं है, सब जो है ये सब चहीतापन है, यानी जिसे पिया चाहे वही सुहागन, वही अकरबा परवरी है, यानी कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को, ये अपने ही बंदों की पोस्टिंग हर जगह हो रही है, यही आपने कहा था। और आप ये भी कह चुके हैं कि बड़े अफसरों के जो है वो बीच में मिडल मैन है। जिस तरह आपने मुझे बात की थी कि आईजी सिंध जो है उनका मिडल मैन जो है, या उनका जो पीएसओ है वो अदनान सिद्दीकी है। और इसी तरीके से जो एडिशनल आईजी है उनका जो मिडल मैन है वो वसीम है। और तीसरा जो है आपका जो डीआईजी वेस्ट है, उनका जो मिडल मैन है उनका पीएसओ शाह अदील है। आप क्या कहते हैं इनके बारे में?
देखो, मैं अनीस साहब एक अच्छी गुफ्तगू के तरीके से आपको ये समझाऊंगा कि अगर कोई चीज आपकी बदनामी का बहस बनती है, ठीक है ना। हम्म। महर कबैल है, महर एक अच्छा कबीला है, सिंध के अंदर है, हमारे पंजाब में भी है, ठीक है जी। मुश्ताक मार साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। हम्म। दूसरी तीन चार कहानी छोड़ के महर साहब को ये खुद सोचना चाहिए, हमारे आईजी साहब हैं, अगर किसी वजह से बदनामी लगती है तो उस बंदे से हाथ जोड़ के बंदा माफी मांग ले, यार तू है बहुत अच्छा लेकिन मेरा यानी इज्जत का यानी मसला खराब हो रहा है। अगर किसी चीज को दाग लग जाए, खासकर व्हाइट कपड़े को, जो सफेद कपड़े को दाग लगता है, उसकी धुलाई बड़ी मुश्किल होती है। रंगीन कपड़े का दाग जो है वो कवर हो जाता है। तो इंसान एक जैसे सफेद कफन में जाएगा, इंसान जब दुनिया में आता है, बच्चा रोता आता है, जब वो जाता है तो उसके घर वाले रोते हैं। आपको बड़ी गहराई की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। हम्म। लेकिन वो अच्छा किरदार अदा करके जाते हैं, जैसे हमारे शोहदा की कहानी है, सबको पता है ना क्या है। हम्म। पाक फौज की कुर्बानियां, इस वक्त रेंजर की कुर्बानियां, रेंजर अरसा दराज से, वो भी पहले 90 दिन की बढ़ाओ, फिर 30 दिन बढ़ाओ, ये सारी ड्रामेबाजियां नहीं देखी आप लोगों ने, सबको हम्म। पता है। हम्म। इसको ब्लैकमेल तो और क्या कहेंगे। यानी हर 3 महीने में रेंजर के, यार जब उसके बगैर गुजारा ही नहीं। पुलिस इस वक्त बिल्कुल खतरों से बर्तावरा का नहीं, मेरे मुझे अजीब लफ्ज निकल रहा है कि पुलिस एक बहुत बड़ा अदारा है, हजरत उमर फारूक के दौर से बनी है, ठीक है जी। और हम लोग मकसद इसको क्यों नहीं सोचते। और फिर बा किरदार और बद किरदार में बड़ा फर्क है, ठीक है जी। हम्म। कितना फर्क है कि फलां बड़ा बद किरदार है, उसको भी बे नुक्ता लगता है, उसको भी नुक्ता लगता है। क्या है बा और बद, नुक्ता एक ही है ना क्या। हम्म। कितना फर्क पड़ गया बद किरदारी और बा किरदारी में। तो हमें किरदार पे चलना है मेरे प्यारे भाई। मेरी आवाज जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कहीं मेरी गलती हो मैं माफी चाहूंगा। मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी, मैं कुछ भी नहीं हूं, समझो मैं महकमे में कुछ तीर नहीं मैंने चलाए, ठीक है ना। लेकिन ये जो मुझे गॉड गिफ्ट चीज है, मेरी कोई छीन नहीं सकता। गुलाम नबी मेमन साहब मिसाल देते, ये वीडियो क्लिप नहीं देख रहे, मीडिया का दौर है। दूसरे अफसरों को, ऐसे जो को देखो, अब्बास चीमा देखो तुम्हारा ही भाई है, उसकी नकल करो और लोगों के दिल जीतो, क्या ये गलत बात है भाई। सही। होना चाहिए ना कि यार उसका देखो दुनिया उसको मकसद नारे। अभी मैं यकीन करके माने, मेरे पास इतनी दुनिया के सर किधर रैली निकालनी, किधर एहतजाज करना, मैं क्या खुदा का नाम मानो और बैठ जाओ भाई, कोई रैली नहीं निकालनी, ठीक है। ये अभी मंगू पीर का अपना थोड़ा सा पीरियड है, ठीक है ना। हम्म। मैं चाहूँ तो सुबह रोड ब्लॉक कर दे, मुझे उस औरत की इज्जत अजीज है जिसका नाम सुहाय अजीज साहब है, जिन्होंने मुझे चारे दिया। मैं उनकी इज्जत के लिए हरगत कोई ऐसा काम ना पब्लिक को इश्तियाल दिलाऊंगा, ना मैं इतना को हल्की कौम का बंदा हूँ। मुझे खुद निमटना आता है, मुझे अपनी लड़ाई जंग लड़नी खुद आती है, ठीक है जी। मैं जब गले से ऊपर होता हूँ फिर किसी को आवाज देता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ बचाओ। हर चीज मैं इमरान खान साहब से बात कर सकता हूँ, मैं शेख रशीद साहब से बात कर सकता हूँ। इनको गलतफहमी है, सेक्रेटरी स्टेबलिशमेंट से मैं बात कर सकता हूँ, और मैं लिखूंगा अब यहाँ के करतूत। इनकी शीट ब्रांच इस्लामाबाद में है सबकी, हमारी शीट ब्रांच यहाँ कराची में होती है, एसएसपी ऑफिस की शीट ब्रांच, डीएजी ऑफिस की, ठीक है ना। आपको तो सारी बात का ही पता है, ठीक है ना। मैं हरकत ये सिर्फ मकसद है कि यार जुल्म की धाक के बजाय एक पुलिस अफसर को लोग अच्छा कह रहे हैं, लोग यानी खुश हो रहे हैं कि मैं उनको इंसाफ दे रहा हूँ, हर बंदे को इज्जत दे रहा हूँ। और वहीं तमाशा लग गया है। इज्तिमा गाह वाले वहाब साहब कह रहे हैं कि जनाब इज्तिमा तक तो फिलहाल चीमा साहब को रहने दो, फिर आपकी मर्जी है। फिलहाल मेरे ख्याल में चीमा साहब अच्छा अफसर है। तो फिर मेरा जुर्म मुझे बताया जाए, मुझे कल से कुछ शो का कोई मुअत्तली का आर्डर क्यों नहीं हुआ कि मैंने कुछ जुर्म किया है, कोई क्राइम किया, तो मुझे फिर उसका कुछ हटाने का वजह तो बताई जाए। जो साउथ के जो डीआईजी थे डॉक्टर अमीर अली शेख, इसके हाथों आपकी जो डिसमिसल हुई थी, क्या वजह थी उसकी? वजह दवामी साहब, मैंने शायद पहले थोड़ा जिक्र किया था कि एक दरखास्त आई थी मार्फत डीआई साहब, उनके दोस्त थे साजिद साहब, उसकी इंक्वायरी के सिलसिले में मुझे एसएचओ सुहेल खान थे हैदराबादी, उन्होंने बोला ये डीआई साहब ने काम बोला है। उसी माली था, वो माली कहीं भाग गया था उस साहब का, साजिद साहब का, तो वो मैं उनके ड्राइवर के साथ दूसरे दिन उनका घर देखने का कुरंगी, माली के ताले लगे हुए थे। 1 महीना तक जाता रहा, माली नहीं मिला। उसके बाद जब माली मिला तो साजिद साहब सऊदीया चले गए थे। फिर उसको मैंने बयान लिया, उसने बोला सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इनकी नौकरी कैसे करूं, 8 बच्चे हैं, 12,000 तनख्वाह है, मैंने तनख्वाह भी छोड़ दी है। मैंने रिपोर्ट लगा के दरखास्त वापस भेज दी। वो जब सऊदीया से वापस आया तो उन्होंने डीआईजी अमीर शेख साहब से मिला कि मेरा अभी तक काम नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त सुहेल साहब को फोन किया, डीआई साहब अमीर शेख साहब ने। मैं कोर्ट जा रहा था, मुझे तलब किया, मैंने चालान जमा कराना था। मुझे सुहेल साहब ने बोला फौरी डीआई साहब बहुत नाराज हैं, फौरी पहुंचो। मैं कहा ठीक है जी पहुंचे, तो मुझे नहीं पता क्यों बुलाया। वहां के हफ्ते का दिन था, वैसे लोगों की ओआर थी, मेरी ओआर नहीं थी। मैं वहां पे जाके डीएसपी है खास खेली साहब, उनसे मिला जो एडमन थे,
उनको मैंने बताया कि मुझे डीआई साहब ने बोला, हाँ हाँ यार आपको डीआई साहब ने बुलाया, क्या मसला है? मैं मुझे तो पता नहीं है। वहां 1.5 घंटा बैठने के बाद तकरीबन 1:30 बजे मेरी पेशी हुई, तो वहां डीआईजी साहब ने मुझसे मेरा नाम पूछा। अमीर शेख साहब ने, वो सिविल में थे, मैं वर्दी में था। एक अफसर जो है बताया था वर्दी में थे, दाढ़ी वाले, जो अली शेर जखरानी साहब, साजिद साहब भी सामने नहीं थे, साइड पे बैठे, मेरी नजर नहीं पड़ी, जो साजिद उनके दोस्त थे। तो वहां मेरे से सवाल जवाब किया, नाम पूछा, तुम बदमाश हो? मैं नहीं सर, बदमाशी वाले हुक्म करें सर, आपने बुलाया। बोला आपने वो मेरे दोस्त साजिद अली के काम का क्या किया, क्यों नहीं किया? उस बंदे को क्यों नहीं मसले के पकड़ा? और उसका ये, मैं सर वो तो महीना हो गया, मैंने तो रिपोर्ट भी भेजी थी, साजिद साहब उस वक्त मिले नहीं। मैं कुरंगी 4 दफा 5 दफा गया, उस वक्त नहीं मिलता था। जब मिला तो उस वक्त साजिद साहब नहीं थे, सऊदीया जा चुके थे बरूने मुल्क। तो सर इसमें तो यही कहानी है। उसने बोला भेड़ चोद के बच्चे, तूने इससे पैसे खा लिए होंगे। अब डीआई साहब मेरे को पहली गाली दे रही है। सोचने की बात है, जब 3,000 उनके ड्राइवर ने मुझे दिया पेट्रोल डालने के लिए, जो साजिद साहब के जब कुरंगी गए तो मैंने नहीं लिए, तो मैं गरीब आदमी से पैसे लूंगा? मैंने यही जवाब दिया कि सर सही है। कुदरती मेरी नजर साजिद साहब पे पड़ी। मैं कहा ये साजिद साहब से पूछूंगी, इन्होंने 3,000 रुपया मेरे पेट्रोल के लिए, गाड़ी के लिए दिया था अपने ड्राइवर के थ्रू, जिसने मुझे घर दिखाना था माली का, तो मैंने वो नहीं लिए, तो मैं गरीब माली से पैसे लूंगा? मैंने ऐसे उंगली करके ऐसे बोला। तो डीआई साहब ने मुझे फिर यानी सब सख्त गाली दे दी, बोला हाथ नीचे कर, ठीक है जी। अब ये वहां पे सारी कहानी हुई। उसके बाद चूंकि मैं कार्डिक पेशेंट था, 2003 से मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, ये तो अल्लाह की जात का करम है, मुझे दुआओं ने बचाया है। मैंने बोलता रहा कि सर मेरा हार्ट का मसला है, मैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं। बोला बकवास बंद कर, ठीक है जी। उसी वक्त बटन दबाया, डीएसपी खास खली को बुलाया, बोला इसको बंद करो, थाने अल्टी मैदान में एसएचओ को बुलाओ। सुने मेरी बात? जी जी। एसएचओ अल्टी मैदान आए, उनको बुलाया। वो वहां पे मुझे इन्होंने क्वार्टर लॉकअप करा दिया। क्या नाम है वो जो है अपना, क्या नाम, वर्दी में था मैं, ठीक है। अब कितनी जुल्म की, मुझे अब शर्म आती है ये बातें करते हैं नहीं साहब। वहां 2-2.5 घंटे रहा, फिर एसएचओ को समझदार था, उसने बोला यार मेरे गले ना पड़ जाए। उसने बोला इनको खास खली साहब को, वो भी कोई खानदानी आदमी था, उसने बोला ये यार ये हेडक्वार्टर में क्वार्टर गार्ड होता है, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। वो उसमें सरकारी गाड़ी गई, मुझे छोड़ के आई। वहां पे थे, अल्लाह भला करे उनका, सराब मेयो साहब आ रही थे, ठीक है जी। उस वक्त तक मेरी हालत बहुत खराब, क्योंकि मैंने सुबह से दवाई नहीं खाई थी। मैं कोर्ट के चक्कर में, ना मकसद है कि दवाई मेरी जेब में थी, लेकिन मैं नाश्ता करना था, कोर्ट में करूंगा दवाई खाऊंगा। मैं इस मुसीबत में पड़ गया। वहां से शाम हो गई, मुझे मकसद है वहां पे अब सराब मेयो साहब का अल्लाह भला करे, जब मेरी हालत बहुत खराब, मैंने उनको बोला सर मेरा हार्ट का मसला है, मुझे खुदा के लिए पहले कहीं दवाई ले दो, बाद में मुझे लॉकअप क्वार्टर गार्ड करना। वो हनीफ साहब, उन्होंने, अल्लाह भला करे, मैं दुआ देता हूँ, सराब मेयो साहब अभी है। उन्होंने एक एसपी नदीम साहब से उनको बोला सर ये तो मैं पुराना जानता हूँ, अच्छा अफसर है। तो उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर फौरी भेजा, 2 बंदे अपने साथ सिपाही दे के ना जी। वहां पे उन्होंने मुझे फौरी तौर पे जुबान के नीचे गोली दी रखने की, और उसके बाद उन्होंने बोला ये तो मसला हमारे वाला नहीं है, हम तो ये तो कार्डियो लेके जाओ। फिर उन्होंने सराब मेयो साहब को फोन किया, सर वो चीमा साहब की तबीयत बहुत खराब है, तो वो कहते हैं कार्डियो लेके जाओ। बोला फौरी लेके जाओ। फिर वो 2 मुलाजम जो आ रही हेडक्वार्टर सराब मेयो साहब के थे, वो मुझे कार्डियो ले गए। अब कार्डियो उस वक्त शाम पड़ चुकी थी। वहां मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई होश नहीं। वहां वो मेरे फोन शून दे के, मेरा सामान दे के, तो वो तो चले गए जब मैं बेहोश था। मुझे तकरीबन जब 9:30 बजे तक होश आया, इंजेक्शन, क्योंकि डॉक्टर में पहले भी जाता था, डॉक्टर हमीद मलिक साहब अभी भी हैं, अच्छे थे, जानने वाले, तो उन्होंने फौरी मेरा ना वो अपना इंजेक्शन वगैरह लगाया ना जी। अच्छे खानदानी लोग हैं आज भी। तो उसके बाद जब मुझे होश हुई, तो फिर वो चीमा साहब क्या हुआ, तो मैं कहा जी मुझे तो समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने मस्जिद, उन्होंने बोला ठीक है अभी आपने बेड रेस्ट करनी है, आप बिल्कुल ना कोई निकलना नहीं, सुकून से बंदा बुला लो या उनको छोड़ आए। मैंने, मेरे दोस्त से फौत हो गए, जुल्फकार भट्ट साहब, उनको फोन किया, मैंने घर नहीं बताया। मैं ऐसी बातें घर बताता ही नहीं हूँ। वो आए, मुझे ले गए, लेकिन मैंने थाने जाके सुकून से रोज नामजे सारी एंट्री कर दी। एंट्री नंबर मौजूद है क्या 17 जी। एंट्री क्या करी आपने? एंट्री में लिखा कि ऐसे ऐसे मैं कोर्ट जा रहा था चालान जमा कराने, और मुझे सुहेल साहब ने फोन किया, एसएचओ साहब ने, कि ऐसे डीआई साहब फौरी फौरी आपको बुला रहे हैं। मैं पीआईडीसी क्रॉस कर रहा था, वापस आ गया, पहले कोर्ट नहीं गया, डीआई साहब के पेश होने चला गया। डीआई साहब 1.5-2 घंटा दफ्तर में अपने दोस्तों से गप्पे लगाते रहे। फिर बार बार मेरे कहने, यार मैं कोर्ट जाना। ये सारी एंट्री आपने कर दी, इसके बाद फिर क्या हुआ? मिस अप आपको क्या डिसमिस कैसे, क्या चार्ज आप पे लगाया? मैं वहां पे तबीयत खराब थी, एंट्री करके घर चला गया। मैं सीयू रहता था, मैं वहां पे चला गया घर जाके। मैंने ना घर वालों को तो मैं बताता ही नहीं बाहर की बातें। तो फिर अच्छा। मैंने तो अपना सुकून से, रात को हुई, मुझे फोन आ गया मुंशी का, सर वो ऐसे है, समझ नहीं आई कि एसएचओ मुअत्तल हो गया है, सुहेल साहब हेडमोर और ड्यूटी अफसर मुअत्तल हो गए हैं, और चार्ज एसएचओ साहब आपके नाम कर गए हैं। देखो इस मुल्क का क्या बनना है, चार्ज मेरे नाम, ठीक है जी।
अच्छा। अब मेरी तबीयत खराब, मैं फिर मुसीबत मारा, फिर मैं आया सुबह को, रैली थी कहीं, वहां मुझे ड्यूटी करनी पड़ी, क्योंकि ये हफ्ते का वाकया ना, तो इतवार को मुझे ये गवर्नर उसके पास को रैली थी, वहां जाना पड़ा, ऊपर से मेरी तबीयत खराब। उसके बाद आगे पीर आ गया, फिर मस्जिद मंगल तक मैं एज ए डिसमिस एसएचओ गुजरी। अब डिसमिस का पता चला मंगल को जब डाक आई ना जी, तो हम्म। उनके शौका साहब है, आपने एक डिसमिस आदमी को थाने में कैसे घुसने दिया है, और मेरा डिसमिस का ऑर्डर आ गया जो बाई डाक आता है ना जी, और हम्म। उसमें 17 अगस्त 2000, वही सेम डेट का 17 अगस्त, यानी 8वां महीना 2013 का, जे उसी दिन मैं मिक्स ऑफ क्रिमिनल हो गया। सामने मेरे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 4 एलिगेशन लगे कि पूरे डिफेंस के क्रिमिनल का मैं ही साथी हूँ, ठीक है जी। पूरे यानी क्या क्या बताऊं, जो एलिगेशन मुझे शर्म आती बताते, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अल्लाह पे एक बात मुझे बताएं, ये सारे इल्जामात जो आप पर लगे हैं, डिसमिस आपको किया कि ये मिक्स अप क्रिमिनल है, डिफेंस के तमाम क्रिमिनल से ये मिक्स है, ये सारे इल्जामात, और यानी सिर्फ डिसमिस करने के लिए इल्जामात का जवाब सहारा लिया गया? ये डिसमिस आपको इसलिए किया गया कि आपने उस वक्त का जो डीआईजी था आपका साउथ का, डॉक्टर अमीर शेख का एक गलत हुक्म मानने से आपने इनकार किया, जो कि आईनी तौर पर पुलिस रूल्स ज़ाब्ते के मुताबिक आपने जो इनकार किया, सही इनकार किया कि आपसे वो एक गलत काम आपका डीआईजी करवा रहा था, जो कि आपने नहीं किया, जिसके बाद जो है डीआईजी ने अपने पावर का मिसयूज करते हुए आपको डिसमिस किया, जिसकी एंट्री जो है आपने रोजनामचे में कर दी थी। ये आप कह रहे हैं ना? जी, एंट्री मेरे पर रिकॉर्ड मौजूद है। उससे पहले का वाकया बताऊं तो मैं उस वक्त, चूंकि 2008 का अपना 10 का वाकया है, मैं चूंकि 2003 से इस कार्डिक में फंसा हूं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुझे 5 दफा एंजियोप्लास्टी हुई है इस अरसे में। अभी तक मेरा बाईपास से अल्लाह ने मुझे बचाया है, और 2 दफा डॉक्टर हॉस्पिटल से हुई है, 3 दफा, 2 दफा तब अपना कार्डियो से, 1 दफा लास्ट टाइम 2018 में तबा में, जब मैं मंगू पीर में था, हाजी सनाउल्लाह एसएचओ थे, ठीक है जी। महकमे से क्या बताऊं, बिल लिया, क्या मिला क्या नहीं मिला, धक्के ही मिलते हैं, अपने मुंह पे अपनी चपेट वाली बात मैं पहले करता हूँ, ठीक है जी, अपनी बदनामी करते हैं, ठीक है जी। तो उसमें मैंने डीआईजी साहब जो अभी मौजूदा है ना, एडिशनल आईजी साहब, क्या नाम है, गुलाम नबी मेमन साहब, हम्म। 2000 में इनके हाथों में शिकार हुआ। देखो, मैं फिर वही बात करता हूँ कि इन्होंने मस्जिद, एक क्लर्क साहब को शायद मैं खर्चा नहीं दे सका चूंकि बीमार था, तो उन्होंने मेरी गिरहाजरी बना के ना जी 86 दिन की कहीं कर दी। ये भी मस्जिद ऑन रिकॉर्ड है। उसमें मैं तो कोर्टों में भी जाता रहा था, मैं इतने दिन घर आता था, मैं हैरान, मेरा जुर्म क्या है। तो वो उसमें जनाब मुझे डीआईजी साहब ने, ये मेमन साहब ने भी डिसमिस कर दिया, ऑर्डर सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऑन वो किस रिकॉर्ड किस किस तारीख को डिसमिस किया आपको? ये अपना वो 2010 की ये सामने डेट पड़ी हुई है, मैं आपको तफसील से बताऊंगा, उसकी भी सारा कुछ है। उसकी मैं जब एंट्रियां दी रोनामचे की, कोर्टों की रवानगियां, क्लर्क को दी, खुदा का नाम मन, मैं तो मसजिद का हाजिरी इतना नहीं हुआ, मैं तो थोड़ी तबीयत खराब का, मैं यानी सारा वाकया मेरा है। तो तूने फिर उसने बोला यार खुदा के लिए अभी बताना नहीं, तो खैर कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा पेश हुए, तो इन्होंने भी डिसमिस कर दिया। साउथ हेडक्वार्टर में पेशी हुई थी ये जो मैं, हाँ रिकॉर्ड है, ठीक है जी। हम्म। मैं उसमें भी डिस्कस किया, मैं हैरान यार, मेरे पास हनीफ साहब पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं कोर्ट में जाऊं तो अभी इनको नानी याद आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर बोला छोड़ो यार, ठीक है ना, हम्म। जुल्म। और मुझे किसी खानदानी सिंध से तल्लक रखने वाले अफसर ने डिसमिस नहीं किया, ना किसी चांडियों ने, ना किसी और किसी खानदान, काफी कबाइल है ना सिंध के अंदर अच्छे लोग। मुझे फिर वही बात अपने करते शर्म आती है कि मुझे उधर से शेख साहब, इधर से मेमन साहब। अब आगे एक और बता दूंगा फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शेख और मेमन के हाथों तो आप डिसमिस हो चुके हैं, अब ये जो आपके इस वक्त वेस्ट के डीआईजी हैं, जो कैप्टन हैं, जिसको आप कहते हैं कि इनको कैप्टन नहीं लिखना चाहिए आपके नाम के आगे, ये कैप्टन ने जो इतने जुल्म किया हुआ है, इतने सारे लोग डिसमिस हुए हैं वेस्ट में, मामूली मामूली गलतियों पर जो कि नजरअंदाज की जा सकती हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं साहब, बात यह है कि कैप्टन साहब से मेरी कोई मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि अल्लाह का शुक्र है पब्लिक की, मैं यानी मकसद मैं क्या करता हूँ, अल्लाह का तरफ से होता है, रहम दिली है, सिला रहमी है, लोगों की दुआएं लेते हैं, माएँ बहनें यानी परेशान आती हैं, तो वो मेरी कभी कंप्लेन हुई नहीं आज तक। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कोई एलिगेशन पूरी सरह से मेरे पास ये नहीं कि मैंने कोई करप्शन की, मैं डिसमिस हो गया, कोई ऐसा मैंने किया। मैंने गलत हुक्म ना मान के अपने आप से समझो ज्यादती मेरे साथ जो हुई है। और इसके बाद कैप्टन साहब से मेरी तो इतने जितना देर सजानी में रहा हूँ, ऐसे जो उनका अपना खास था रहो नादम साहब, और 70% काम मैंने संभाला हुआ था, जिसमें वो खुश था कि पूरी पब्लिक मेरे पास आ रही है, हर बंदा। बल्कि देखो दरखास्त के लिए भी लोग अफसरों के पास जा रहे हैं कि सर हमारी अब्बास चीमा साहब के पास दरखास्त भेज दो, वो इंसाफ पसंद आदमी है। मैं हैरान हूं इन अफसरों को, अल्लाह नेक दे कि एक अफसर की अल्लाह ताला ने मसले की इतनी, अब महकमे की इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं, महकमे की इज्जत है कि पुलिस में अच्छे लोग हैं। तो इनको क्यों नहीं एहसास हुआ कि यार ऐसे ही हम दूसरे
दूसरे थानों में खासकर मेमन साहब को चाहिए था कि मेरे पास अभी मैं सुबह चाहो तो मैं 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, टेलीफोन नंबर मौजूद है मेरे पास, ये पठान तबका है मंगूपीर में, वो मैंने अभी भी लोग सर सर क्या हुक्म करो, वो मैं क्या हुक्म कुछ नहीं, चुप करके बैठ जाओ, ठीक है जी। सिर्फ पब्लिक को इज्जत देने का ये बेनिफिट मुझे है कि सुबह रोड लोग ब्लॉक करते हैं, लेकिन मैं हल्फियन कहता हूँ, मैंने मना किया भाई नहीं, पहले सरजानी में घर सोया तो मुझे नहीं पता, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था, ठीक है ना। नहीं तो मुझे ये बताया ना कि कैप्टन साहब जो हैं ये इतना क्यों सख्त हैं, इतना रैंकर्स के इतना ज्यादा खिलाफ क्यों हैं, क्यों रैंकर्स पर इतना जुल्म करते हैं कि उन्हें डिसमिस से कम कोई सजा ही नहीं दे रहे हैं, क्या आप क्या कहते हैं? ये देखो अल्लाह की लाठी बेवाज़ है, अभी पढ़ने वाली है, मैं आपको कह रहा हूँ लानिया, मैं मकसद बहुत एहतरामन मैं ये बातें करता हूँ, मैं दिल से अल्लाह को ही मानता हूँ, तो दिल से मानता हूँ, पीरों फकीरों को मानने वाला हूँ, अपने माँ बाप का ताबेदार हूँ, दुनिया में गरीबों की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये मकसद अभी मैंने पहले जो बोला था कि अगर कैप्टन आसम साहब जो पहले 3 साल तक एडमन रहे हैं, ठीक एडमन ही रहते ठीक था, ठीक है जी, इससे मकसद एडमन की सीट पे रहते ठीक था, क्योंकि मौका मिलता है हर बंदे को, इनको जो मौका मिला है इन्होंने तारीख में नाम रकम कर दिया है जुल्म का, ठीक है जी, वेस्ट के अंदर। हालांकि मेरे साथ कोई इन्होंने जुल्म नहीं किया, मैं खरी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो इनका सिस्टम है, वो जो मौलवी साहब जिसकी बात कर रहे हैं, पीएसओ वगैरह हैं, वो एसएचओ भी रह चुके हैं 2-3 महीने, क्या नाम है, मंगूपीर में मौलाना बात से बात आ गई, जो है ये जो है गोलवान साहब, इन्होंने भी मेरे पास एंट्री पड़ी है कि इनको भी मैंने यही बोला कि आप एसएचओ हैं, जब सरजानी से मुझे वो एहसान चन्ना साहब की वजह से अपना रिपोर्ट पे ट्रांसफर हुआ, फिर मैंने खटियान साहब था, मैंने बोला सर इत्तेहाद टाउन बहुत दूर है मेरा, मुझे खुदा के लिए नजदीक कर दो, मंगूपीर सरजानी 2 थाने नजदीक है, और कहीं कर दो, तो फिर मेरा मंगूपीर ट्रांसफर आगे गोलवान साहब, ठीक है जी। गोलवान साहब मैं 1-2 दिन देखा, अभी वहां तो हालत ही खराब है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसएचओ लगे थे गोलवान साहब, पहले तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सीएल थे बल्दिया में, ठीक है ना जी, वहां पे गोलवान साहब ना जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम एसएचओ लगे, अब एसएचओ लगे, एसएचओ आपको पता है, जिसको पता हो एसएचओ शिप, इनको तो पता ही नहीं ना जी, काम तो इनको आता को नहीं था, लेकिन इनको मैंने बोला सर मैं यहाँ रह चुका हूँ हाजी सनाउल्लाह साहब के दौर में, हमने ये मीने काटा है, साथ ही बहुत गलियां तंग है, तो मीने ने हाजी सनाउल्लाह साहब को करोड़ों की ऑफर की, पराडो गाड़ियों की ऑफर की, हाजी साहब भी माशाल्लाह इस मामले में बहुत सख्त है, वो जैसे मैंने बोला ना कि बंदा सब्जी लेता है, गोश्त लेता है, कुछ ना कुछ देखता है ना जी, क्या है कि ये छिछड़े तो वो सख्त थे, उनके दौर में भले बड़े बड़े काम थे, तो यहाँ नहीं अपना जो लैंड ग्रेबर थे, मैंने हक की बात करनी है, ठीक है ना, तो वो उसने सामने ना, मैंने डेली जाके नाक में दम किया, बंदे जो खास था मुंशी पकड़ के हमने एफआईआर काटी, अब वो अड्डा चल रहा है, मैंने बोला सर वान साहब ये मसला है कि इसमें हम रह चुके हैं पहले, और इसमें जो ये मैं देखा है वहां देर नगरी चौपड़ राज है, तो इन्होंने आई गई करके मुझे बोला अपना काम करो, क्या नौकरी करते हो, मैं कोर्ट में जाता हूँ आपके हुक्म से, हाई कोर्टों में जाता हूँ, बोला फिर अपने काम करो, ठीक है ना। मुझे ये मेरे को गुस्सा लगा, मैं कहा हद हो गई यार, मैं कहा ऊपर से बाहर ईरानी डीजल वो सारा काम रहा है, आप ईमानदार किस चीज के हैं, ये मेरा कहना जुर्म है क्या, अच्छा, मैं आप फिर ईमानदार, इन्होंने जनाब पकड़ के ना आए ना ताए जनाब, उधर से रोना जा मंगाया, अंदर जा कमरे में एंट्री कर दी मेरे खिलाफ, अच्छा, उसी की इन्होंने फिर मिसकंडक्ट जो एडिशनल साहब के तो चेहते हैं अभी भी है, मौजूद है ना, तारीख बताएगी, मैं हैरान, मेरा जुर्म को नहीं है, वो जनाब मैं भी लिखा पढ़ा हूं, मैंने जब एंट्री पढ़ी तो मैंने भी फिर एंट्री कर दी, वो मेरे सामने पड़ी एंट्री मेरे, ठीक है जी, कि जनाब मैं पहलवान साहब को सिर्फ यही बोला कि सर यहाँ पे जो मनशियात का इतना बड़ा अड्डा है इसको बंद कराएं, मुझे बताओ मैं जाके गाड़ी लेके जाता हूँ, मुझे नफरी दो, मैं इनको मकसद यानी यहाँ से नाक में दम करके बंद करते हैं सर, ये बहुत नस्ल तबाह हो रही है, मैं हर हल्फियन कहूंगा, खाने काबे कोई बोलेगा वही यही बात करूंगा, मस्जिद में बोलेगा यही करूंगा, मरना है नहीं दुआमी साहब, मुझे ये कोई चापलूसी नहीं करनी किसी को नहीं, मुझे एक ही अल्लाह ने जो जिंदगी दी हुई है, 18 साल से मैं कार्डियक पेशेंट हूं, तो है ना को अल्लाह की जात का सबसे बड़ा करम कि दुआओं ने बचाया और अल्लाह के करम ने बचाया हुआ है, ठीक है ना, वरना कोई बचता है बंदा, ये सब दुआएं हैं गरीबों की, आज भी मेरे साथ दुआएं हैं, और इन लोगों को दुआएं नहीं चाहिए, एक बददुआओं के चक्कर में इंशाल्लाह अपना नुकसान खुद करेंगे, मैं तो रेडी फॉर डिपार्चर बैठा हूं, तीसरा चौथा दिन है, और जब मुझे हटाया गया तो मुझे क्लोज क्यों किया गया कि मैं इनके काम में दखल ना करूं, दखलंदाजी ना करूं, मैं दरखास्तें, चलो मुझसे लोग यार अभी रो रहे हैं, मेरे को फोन करते हैं, दरखास्तें अभी तक पड़ी हुई मेरे पास, मैंने जमा कराई हैं, लोग फिर नंबर लेके चीमा साहब हमारी कोई नहीं सुन रहा, ये पुलिस की नेक नामी है, बदनामी है, बदनामी है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने आपकी मिसकंडक्ट दी, फिर आपको क्या सस्पेंड हुआ, इसमें डिसमिस हुआ, आप क्या हुआ यहाँ पर? चूंकि वो चाहते थे, सुबह गए, पता नहीं एडिशनल लिफाफा बंद किया, सुबह वहां से जनाब मेरा
ऊपर से एंट्री आ गई जामनी साहब की तरफ से थ्रू प्रॉपर। उन्होंने डीआई को बोला, डीआई साहब ने जामनी साहब को बोला, जामनी साहब ने एंट्री करा दी। वहां मेरे बैठे बैठे मेरी लीविंग हो गई मोतल कंपनी में। रिपोर्ट करो एसएसपी दफ्तर मोतल कंपनी। मैं हैरान परेशान, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मैंने एंट्री कर दी थी। उसमें भाईजान मेरे खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेनर खड़ा किया, सामने लिखा हुआ है इरफान, पता नहीं क्या खड़ा किया, कुछ साल कामरान, पुराना। कामरान क्या नाम है, कामरान? नहीं इधर लिखा हुआ है, ये सामने है ना, ये एएसपी बहुत अच्छे थे, मेरिट वाले। उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी में ये है कंप्लेनर मेरे खिलाफ हो गया इमरान वल्द शफीक। ये गुलवान साहब ने कहीं से तलाश किया मून सिटी के हवाले से कि यहाँ चीमा साहब ने बहुत लूट मार की है, ठीक है जी ना, मेरे फरिश्तों को पता। कितना वो जनाब कितने 80 लाख के 80 लाख का इल्जाम था आप पर? क्या क्या इल्जाम लगे, वो दरखास्त, मैंने दरखास्त गुजार को ना मुझे उसने देखा ना मैंने देखा, ये गुलवान साहब ने मुझे फंसाने के लिए कहानी बनाई ना जी। वो अच्छा, जनाब जब उसकी इंक्वायरी शुरू हुई थ्रू डीआई साहब, 3 मैं जगह पे इंक्वायरी शुरू हो गई मेरे ख्याल पीएसपी अफसरों के पास, जामनी साहब के पास, शैला कुरैशी साहब के पास, मैं हर जगह गया, ऊपर से बीमार मैं, यानी समझ से बाहर। अल्लाह, लेकिन सबर वालों के साथ अल्लाह है। क्या नाम है, मिठल शर, उसको केस कर दिया। सिर्फ उसने, इनका कुछ साला था मलक साहब, बहुत मशहूर हुआ, उसका नाम भी आ जाएगा। जो ये कंटेनर जा रहे हैं कौन सा, ये आपका रानी डीजल पेट्रोल है, बातों में बातें निकल आई। वो गोल अभी बहाल हुआ है, गरीब आदमी धक्के खा के, मिठल शर नफीस आदमी 4-5 थानों में ऐसे जो रह चुका है, वो भी इनका शिकार हो गया। उसको अभी कैसे नहीं, इसका आप क्या करें कि गुल आवान के सालों की टैंकर थे जिसमें ईरानी डीजल स्मगल शुदा जाया करता था, जिसको पकड़ा था इससे मिटल ने। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान में अवान बरादरी का, ट्रांसपोर्ट का, न्यारी बरादरी का बहुत बड़ा काम है, ठीक है जी। अब अच्छा, सारे सारे अवान तो ऐसे नहीं है ना, अंदर से मुनाफिक हों, अंदर से खोटे हों। अवान बहुत बड़ी अच्छी कास्ट है, हमारे जट्टों से एक ही हम जट लोग हैं। लेकिन कुछ कराची में शायद आके अवान बन गए होंगे, ठीक है जी, जो कराची में आके बने हैं उनकी कहानी और है। और वहां पे वो जो है मशहूर हो गया, बड़ा अखबारों में आता रहा, मीडिया पे प्रूफ है अखबारों का। तो गुलवान साहब चूंकि चहेते थे, चहेतों का तो मकसद है, आपको पता है सिस्टम ही और है ना, क्या है, चूंकि जैसे ये हमारी ऊपर वाली मखलूक है ना जी, ये नूरी फरिश्ते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। पीएसपी अफसरान में बहुत ज्यादा नूरी फरिश्ते हैं, उनका साहब को नहीं ले सकता, ठीक है जी, दुनिया में नीचे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि साहब होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद बैठते हैं, स्ट्रीट ब्रांच की इस्लामाबाद है ना, तो मैं तो जाऊंगा। सारा मैंने सिस्टम इकट्ठा किया है, मैं सिर्फ इंतजार में हूँ। ये कैप्टन आसम कैम खानी साहब को अभी मेरा नहीं ना पता, मैं भी नहीं मसले, इनकी वजह से मुझे नुकसान नहीं हुआ। अगर इन्होंने मेरे खिलाफ शुरू किया या इस बेस पे कि मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा, अगर सच कहना बगावत है तो बगावत ना फिर मेरा, अगर बोले ना कि मैं ये मीडिया पे इंटरव्यू दूं तो मैं सच पे बोल रहा हूँ, कई लोगों को पता चलेगा कि ये बात चीमा सही कह रहा है और लोग जुल्म से बच जाएंगे, निजाम चेंज होगा अल्लाह के हुक्म से। आपको बहावलपुर का वाकया याद है, एक डीआई सब कत्ल हो गया था गाली पे, याद है कि नहीं याद? जी जी। सिर्फ गाली पे, ठीक है जी। रास्ते में जाते उस गाली दी ड्राइवर को, रेमिया चन्नी गोट के पास, उसने उसने फिर वो पूरा ही काम कर दिया, वहां मार के डिग्गी में डाल के जब वापस गया भावलपुर तो एसपी ने बोला साहब किधर है, वायरलेस से मैसेज चला दिया साहब की तबीयत खराब है। जब डिग्गी से साहब का बताया तो उसने उस बोला, उसको भी गाली दी, उसने उस एसपी को भी मार दिया, सिंधी उसने सैकी में गाली दी। तो 2 कत्ल हुए थे एक दिन में इन अफसरों के। फिर कराची में एंट्रियां चल गई, जिसको जो तकलीफ है वो फौरी पहुंचे, ये अभी भूल गए हैं। अभी तो जज्बात का दौर आ गया, अभी इनको ये नहीं पता कि होना क्या है, ठीक है जी। अभी खुदकश बमबार तो और चीज है, यहाँ भी जो महकमे के लोग तंग आ चुके हैं, सताए हुए हैं इनके जुल्म के। ये खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, अभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं। मैं कह नहीं, मुझे अल्लाह ही मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की, ठीक है जी। मेरे को मकसद है जिसने आना है मलिर कैंट, अपने घर बैठा हूं, जिसको शौक है गेट नंबर 5 से आ जाए, एंट्री करानी पड़ेगी मेरे को मिलने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आना है तो 100 बिस्मिल्लाह। घर का मकान का एड्रेस मैं देता हूँ, 95 बिल्डिंग है, ठीक है, स्क्री 5 में अपने घर पे बैठा हूँ इस वक्त भी, अभी तैयारी कर रहा था जाने की अपनी ड्यूटी पे, मैं क्लोज हूँ। वो क्लोज की कौन सी सजा है, या तो मेरे को शोकास दो कि मैंने मंगू फिर इस 8 दिन में या 1.5 महीना एज एडिशनल एसएचओ में कुछ जुर्म किया है, तो मेरे को पता तो चले, कुछ शर्म आए मुझे भी कि मैंने ये गलती क्यों की है। मैं वहां सारे लोगों को यानी इज्जत दे रहा हूँ, आज भी लोग दुआएं कर रहे हैं और मैं क्लोज अप हो गया हूँ। चीमा साहब, आपको पता है ना कि अभी इस वक्त आपको आपके जो अफसरान है वो सब देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की पुलिस इस वक्त देख रहे हैं, जहां जहां से हमारा चैनल जो है ना वो देखा जा रहा है, पाकिस्तानी सब देख रहे हैं। आप जो भी गुफ्तगू करें सोच समझ के आप बात करें कि ये जो आप एक तरह की थ्रेटिंग दे रहे हैं, जो आपने भावलपुर का वाकया जो भी आपने हमारे व्यूअर को बताया कि भाई वहां किस तरीके से एक
पुलिस के बड़े अफसरों का कत्ल एक मामूली सिपाहियों के हाथों हुआ, तो ये तो आप एक तरीके का, ये जो कराची के जो पीएसपी अफसरान है, खासतौर पे आपने अभी पहले अपने डीआईजी वेस्ट कैप्टन आसिम को आपने एक खबरदार करते हुए ये बात की, तो ये तो आप एक तरीके से उनको वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं उनको। नहीं, अब क्या? मेरे साथ तो आज तक मुलाकात पेशी नहीं हुई। अगर होती या बदतमीजी मेरे से होती तो मुझे मकसद, मैंने पहले बताया कि मैं एक अल्लाह से डरूंगा। अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। पहले बताया था कि साहब का टेबल गंदा है, कपड़ा मार दूंगा। किसी भी साहब की गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई रूल में नहीं है, ठीक है जी। और मैं ये नसीहत कर रहा हूं इन लोगों को कि इसमें इनका ही फायदा है। जो अफसर पटरी से उतर चुके हैं या अपने आप को नूरी मखलूक समझते हैं कि हमारा साहब नहीं होगा। साहब तो अभी देखो ना, मैंने मिसाल दी है, कोरोना में लोग तौबा तौबा करके अपनी ही मैयत को हाथ नहीं लगा रहे, ठीक है ना। अभी मास्क चढ़ाए हुए हैं, ठीक है, सब दुनिया में सबको पता है। अल्लाह से डरना चाहिए, क़यामत की निशानियां नजर आ रही हैं। कुछ खौफे खुदा चाहिए। क्या कुछ चोरी, यारी और नशा दुआमी सब कभी नहीं छुपता। फुकरा ने किताबों में लिखा है 3 चीजें, ना चोरी, ना यारी, ना नशा छुपता है। तो क्या चोरी छुप जाएगी किसी की? मेरी चोरी छुप जाएगी? नहीं छुपेगी। क्या इनकी चोरियां छुप जाएगी? आज तो बंदे बैठे बैठे वो नहीं वीडियो में क्या रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, फोन बंद भी हो, इनके दोस्तों के ही फोनों में सब कुछ है कि कितना साहब को माल दिया, कौन सा हमारा खास है, साहब से हमारा क्या तलक है। यहाँ तो को लोग रिश्तेदारियां बनाने तक आ चुके हैं बड़े लोगों से, जो कि वक्त ही ऐसा आ गया ना। मैं कहता हूँ ये बंदे प्रूफ के तौर पे है। जवान लोग अभी भी हैं, सच्ची बात करने वाले हैं। फिर अभी इंशाल्लाह मेरे ये गुफ्तगू को सुन के आगे करंट जाग रहा है, लोगों को करंट आ रहा है कि बाकी अब्बास चीमा सही कर रहा है। मैंने क्या जुर्म किया है, मुझे हनीफ साहब ये बताया जाए कि 18 साल से कार्डियक पेशेंट होने के बावजूद अपनी बीमारी का किसी को महसूस तक नहीं कराया, नौकरी कर रहा हूं। कोई माई का बच्चा बोले बिल मेरे 2-3 पे हम बिल रुल गए, मैं कहा दफा ही करो, ठीक है, मेरे से नहीं जाया जाता। यानी इस महकमे के जो हमारे बिल हैं वो मेहनत करने वाला ही ले सकता है। तो मैं खामोश हो गया। अल्लाह का बड़ा करम, मैंने पहले बताया कि हमारा एक जिम्मेदार घराने से तल्लक है, हमारा नस्ल खानदान शजरा है। मैं बुक पेश कर दूंगा अपने शजरे की, ठीक है जी। मैंने पहले बोला कि कोई किसी कौम में अच्छे बुरे हैं, यहाँ सुल्तान ख्वाजा साहब हैं, यकीन करके मैंने नवामी साहब अल्लाह को जाने, जब पेशी रिकॉर्ड में नाम आया तो इन्होंने, ये डी ख्वाजा साहब थे, सुल्तान ख्वाजा साहब थे, नईम शेख साहब थे, सनाउल अब्बासी साहब थे, और पेशी में सीपीओ पेशी हुई। उस दिन बड़े बंदे रगड़े गए, जबरी रिटायर्ड डिसमिस हुए। मैं हल्फियन कहता हूं। और जब मेरा नंबर आया तो मेरा तो पहले, चूंकि वो मेरा ना रोजनामचा ही मंगा लिया था एंट्री वाला ना, उन्होंने 17 अगस्त को डीआईजी ऑफिस में, ठीक है ना। तो वहां तो सारे ये जो ग्रुप है आपस में इकट्ठे थे, तो उसी में देखो वो मतलब हो गए सोहेल साहब ड्यूटी अफसर और हेडमोरर, कि उनको ये बोला गया शोकास में कि आपने एक डिसमिस आदमी को अंदर थाने कैसे घुसना दिया, उसने एंट्री कैसे कर दी। उनको क्या पता चला कि मैं डिसमिस हो गया हूँ। मैं तो सुबह कोर्ट गया हूँ, सिर्फ सोहेल साहब को पता था कि डीआई साहब ने बुलाया, किसी को इस वाक्य का नहीं पता। वो शोकास में अपना मुअत्तल के बाद कि आपने क्यों घुसने दिया अब्बास चीमा को थाने में, उन्होंने फिर जवाब दिया कि हम तो ये जानते हैं कि अब्बास चीमा सुबह फलां मुकदमे के चलान के सिलसिले में कोर्ट गया था और वापस आके एंट्री कर रहा है, रोज आके करता है, हमें क्या पता कौन सी एंट्री कर रहा है। मैं तो एंट्री की थी अपने साथ बीतने वाली कहानी की। अच्छा, मैं ये बताओ भी, आपने एक अगले प्रोग्राम में हमसे ये बात की थी कि पेट्रोल पंपों के जो मालिकान हैं, पुलिस अफसरान, वो आप क्या कह रहे थे? आपका इशारा किस तरफ था? ईरानी देखो डीजल की समय? हाँ सही जी। बात है। देखो मैं जहां मर्जी मुझे मेरे खिलाफ ये कहीं मुझे बुला ले, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मुझे अल्लाह की जात पाक ने एक चेहरे से पैदा किया हुआ है, एक बरूबिया नहीं हूं। मर जाऊंगा जब से मैंने होश संभाली है, मेरा एक ही रूप है। गांव में मेरे कभी जिंदगी नहीं तो आना। आप अभी टोरंटो में बैठे हुए, आपका ये भी नहीं लोगों को पता कि आप टोरंटो में या कराची में, क्योंकि आप हैं पुराने माशाल्लाह। उस वक्त के आपने सच बोले थे कि बेशुमार लोगों को उस वक्त भी आपने सबक दिया था, ठीक है जी। क्योंकि आप अभी इतने सालों से टोरंटो में है, अभी आपके बारे में कई लोगों ने पता कि हनीफ द्वामी साहब कहाँ पे हैं, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूं कि ये मकसद जिन जिनके लिए जो कर रहे हैं, इन औलाद ने कब्रों पे भी नहीं आना। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ खुदा का खौफ करो, मर जाना है। ये कहां पे, मैं रजिस्टर फाटक वाले की कहानी क्यों, तो रेलवे स्टेशन के अभी भी चेक करो, कहीं ना कोई बोर्ड लगा हुआ है कि अगर फाटक वाले की शिकायत करनी है कि फाटक देर से क्यों खोला है, तो उसका रजिस्टर उसके पास है। अब वो रजिस्टर जिसके पास है उसकी शिकायत का फायदा होगा द्वामी साहब? नहीं।
तो सोचने की बात है। मैंने 14 साल की उम्र में बड़ों में बैठना सीखा है, पर या पंचायत के फैसले मुझे अल्लाह का शुक्र है करने आते हैं। थाने में भी मैंने सिर्फ ना, एक तो अदालतों पे इतना लोड है, वुकला सबान पर जज सबान परेशान है। हमने बोला यार ये होना भी चाहिए, मोहल्ले के कमेटियां हो, मोहल्ले के 2-4 बंदे थाने में आके बताएं कि ये बंदा भी वाकई गिल्टी है, इसको करो बंद, इसकी तस्दीक करें। ये सिस्टम होना चाहिए, वरना तबाह हो जाएंगे। हर बंदा ही मुझसे इस वक्त कैदी की शक्ल में जिंदगी गुजार रहा है। वो यार एक बंदा माँ के बच्चों को पालने के लिए छोटा सा केबल लगा के बैठा हुआ है, वो मुसीबत में आ गया। वो कौन सा कहते हैं, मावा के गुटका, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। वो मैं कहता हूँ आर्डर ये करो कि मुल्क में तकसीम बराबर करो, खुदा के लिए मर जाना है। जो गरीब है वो किधर जाएगा, उसको क्यों नहीं, मकसद बच्चों की रोजी रोटी रियासत की जिम्मेदारी है, हनीफ भाई कि नहीं है? आप जैसे मुल्कों में हैं, क्या असूल है वहां अच्छा, का, आप ये मुझे सुनना है। मुझे मुझे ये बताएं, जो ये वर्दी आपने पहन रखी है, ये वर्दी का जो कपड़ा है, ये आपकी अपनी जाती आपने खुद बना सिलवाई है, खरीदी है, या आपको महकमे ने दी है? भाईजान मैंने शुरू से वर्दी के शौक में पुलिस में आया था, भूख के नंग से नहीं आया था। मैं अभी भी तारीख में बताता हूं कि मेरे को उस वक्त नहीं पढ़ सके ना, तो वर्दी का शौक था। तो फिर मैं उस कराची में आया, तो उस वक्त भर्ती थी। उस वक्त मुझसे अच्छे वक्तों में मैं भर्ती हुआ। उस वक्त से ही मेरे पास उस वक्त पजारो थी, जब पजारो ग्रुप था। हम गरीब मजदूर बाप की औलाद कहलाते हैं ना, जिम्मेदार छोटा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड के, जिसको मर्जी चेक कर ले, लोगों ने जिन्होंने मुझे देखा है कि मैं, हमारा खानदानी चीमा चट्ठा विरक बड़ा नहीं, संदूक मेरा साढ़े तीन सवाल सौ मेरा सवाल ये है कि ये वर्दी आपने खुद सिलवाई है, या कपड़ा आपको महकमे से मिला है, फ्री में मिला है, या आपने खुद सिलवाया है? ये पूछ रहा हूं मैं, कपड़ा आपने खुद खरीदा है? मेरे साथ 80% नहीं 90% और भी अपनी सलाह रहे हैं। नहीं साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे, वो कपड़े, कपड़ा वर्दी का कपड़ा जो है वो आपका, वर्दी आपकी अपनी है, जूते आप खुद खरीदते हैं, टोपियां खुद खरीदते हैं, ये जो केप आपने लगाया ऊपर ये खुद खरीदते हैं, हालांकि ये महकमे को देना चाहिए, आपको महकमा नहीं देता है, ये कहना, ये मेरा सवाल ये है। मैंने तो क्लोथिंग स्टोर की शक्ल देखे मुद्दत हो गई है, ठीक है जी। मेरा हाल इसको भी 25 साल 20 साल हो गए। क्लोथिंग स्टोर कहाँ पे होता है, क्या होता है, हालांकि मैं लूं तो मेरा काफी सीधा बनता होगा। मिल बाकी पुलिस वालों को मिलता है, नहीं मिलता है, मेरा सवाल ये है। नहीं नहीं नहीं, 80% माशाल्लाह ऐसे ही है भाईजान। लोग किधर जाएंगे, वो उसकी जो ठेकेदारी निजाम है, हमारे मुल्क का सिस्टम है, वो तो मस्जिद देखो ना। पंजाब पुलिस की जो हमने सुना वर्दी जो है, वो अफगानिस्तान में शायद पता नहीं कपड़ा नहीं पसंद आया तो इधर ये नवाज साहब के दौर में, बाकी अल्लाह जानता है कि वो इधर खपा दिया। वो वर्दी जो नहीं, डाकियों वाली पुलिस को बना दी है पंजाब में। वो पता नहीं लगता पुलिस है कि डाकिए हैं। अच्छा, दूसरा, ये पेशवा थानों की जो मोबाइल है, इनको डीजल मिलता है कि नहीं मिलता है, या खुद खुद डलवाते हैं? वही 9 लीटर 5 लीटर 14 लीटर, ये कहानी, उससे क्या चलेगा। थाने की मोबाइलों का तकरीबन पूरे, खासकर ये 2 थानों की मोबाइलों का तो जो हाल है रोडों का, अगले दिन बल्कि रोड का भी मेरे से किसी ने इंटरव्यू लिया था, वहां पे सत्यानाश है। यहाँ पे कार पे बंदा कोई मुलाजिम भी जाए तो कार तबाह हो जाएगी। मोबाइलें हैं जैसे, वो एक सब इंस्पेक्टर यार वो फौत हो गया, क्या नाम है, गुलाम हुसैन, मेरे साथ रहा, अल्लाह उसको आला मकाम दे जनतों में। जो हमारी खतून थी एसएचओ नहीं के, शायद आपको, शराफत खान, ठीक है जी। तो वो किसकी गफलत से वो हादसा कैसे हुआ? कौन चला, कौन रहा था? खुद खातून चला रही थी? मोबाइल कौन वो चला रही वो भी चहेती सिस्टम में आई होगी ना, चहेतेपन में उसने भी आके जनाब अपने हाथों से ब्लॉक करा रही हो। खुदा का नाम देखो, किसी बंदे का जो बना हुआ है पहले चेक तो करो, इस गरीब का गुनाह क्या है। जैसा देश वैसा बेस, जैसे वहां प्लाट है, जिस बंदे का जिस कैटेगरी का है, पहले उसके कागज, अगर गोट है तो उसका तो रिकॉर्ड गोट के हिसाब से तस्दीक करना है। तो थी? उन्होंने भी 4 दिन माशाल्लाह मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो भी ऐसे कि जैसे फतह ये पूरा, ये मंगू पीर सरजानी या सरजानी फतह करके जाएंगी। उन्होंने वो कोई वाकया पेश हुआ जो है डकैती का, या और कई कहानियां लोग बताते हैं, लेकिन उसमें फौरी उठी जनाब। वो गरीब सब इंस्पेक्टर तो कोर्टों में जाता था, इतना नफीस अफसर था। मैं कह रहा हूँ अल्लाह उसको आला दर्जा दे जन्नत अल फरदौस में। मेरे साथ उसका वक्त गुजरा जब मैं एसएचओ सरजानी 2 दफा, एक दफा अमर फरूकी साहब ने लगाया था, दूसरी दफा इतना मां ने प्यारा बंदा मलंग टाइप का, उसको बिठा दिया थाने, फटो भागो भागो। वो गरीब भी साथ बैठ गया, ठीक है जी। वो कोर्टों का, वो गए थे डड़ा लोग, खड्डे में गाड़ी गिरी, कलाबाजियां खाती, वो गरीब उधर ही डेथ हो गई। और जिनके लिए गए थे वो वहीं को से वाकया पेश आ गया। और मोहतरमा भी चहेतों में शायद शामिल थी, मैं उसकी भी क्या बताऊं अभी। नहीं तो वो मतलब कि मोबाइल कौन मोहतरमा चला रही थी? नहीं, मोबाइल ड्राइवर चला था, मोहतरमा ने तो देखो अपना, जब उनको बोला भगाओ भगाओ भगाओ, यानी नादरा पे जाना था ना क्या, तो हम्म। आगे सरजानी के रास्ते जो है तौबा इस्तगफार आप दे के रहा रहे जे, मंगू पीर के तौबा तौबा। तो वो वहां गए, ड्राइवर ने भी मोहतरमा के कहने पे स्पीड गई, आगे खड्डा था, धड़ल करके गाड़ी गिरी, कलाबाजियां खाई, गुलाम हुसैन गरीब अल्लाह को प्यारा हो गया।
एक मकसद जख्मी हो गए, मैडम भी, क्या नाम है उनका, शराफत, वो भी जख्मी हुई। बाद में वो, मेरे को यहाँ तक पता चला कि उसका जो बेटा है, या उनके खिलाफ केस कर रहे हैं कि हमारे बाप को मारने वाली ये खतून है। ये भी हमने सुना था, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं भाई, बहुत ही बातें हैं करने की। अब कितनी बातें मैं करूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे को तो किताब मैं लिख सकता हूं, हक और सच की मैं लिखता रहता हूं। मैं पॉइंट टू पॉइंट मेरी आता है, मेरे पास भरा पड़ा है डायरियां। मैं काम की बात जब जेहन में आती है लिखता हूं, ठीक है जी, और अच्छा, लिखनी मुझे चाहिए। ये बताएं कि दो वाकयात हुए आपके साथ, सुरजानी का, मंगोपीर का, दोनों में इत्तफाक से मंशियात के अड्डों का जिक्र है। एक में सुरजानी में हजूरी का है और यहाँ पर मीना का है। और दोनों अड्डों की जो आपने कंप्लेन की, तो आपको सजा जो है वो ऊपर आपके एडिशन आईजी की जानिब से मिली। इस पर आप क्या कहते हो कि ये क्या कनेक्शन है, ये मंशियात के अड्डों का और ये पुलिस के आला अफसरों का? आप क्या कहते हैं उसमें? ये तो मैं कहता हूँ, मेरे को खिलाफ जाए तो मैं भी अपनी तैयारी करके किसी अदालत में पहुंचू जहां मुझे कोई यानी नोटिस मिले कि आओ जनाब, ठीक है जी, या मेरे से कोई ज्यादती करें तो फिर मैं ये सारा सच लेके जाऊं, पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्डिंग के साथ। 5 तारीख मुहर्रम का महीना, और सुबह मुझे मैसेज करना, मेरा गलती समझो या गलती नहीं चाहिए मेरी, मेरा काम है अफसर को, कमांडर को बताना कि खासकर मैं ढूंढूंगा ये एक अफसर ईमानदार है। मैं क्लिफ्टन में था, मेरी ये, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते, साहब घर से आते थे, मैं तो इनको बहुत काबिल अच्छा, एतमाद अच्छा, समझता। चलो, ये पूरी वाकया मैंने सुन लिया, व्यूवर ने भी सुन लिया। मुझे ये बताओ कि आपके मैसेज पर उन्होंने मैसेज सुन भी लिया, आपने चेक कर लिया था, उस मैसेज को सुनने के बावजूद उन्होंने आपकी मदद नहीं की और एहसान चन्ना को वहां एसएचओ पोस्ट कर दिया और उनसे ये कहा कि इनकी मिसकंडक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो इसकी क्या वजह है? मिसकना, फिर कुत्ती चोरों का लफ्ज मैं क्या कहता हूँ, ठीक है जी, बरूपिये में क्या कहता हूँ। हनीफ दुआमी साहब क्यों नहीं समझते कि इसको एविडेंस में मैं लेके। मैं समझ रहा हूँ ना, आप खुल के बात करो ना। आप जिस तरह आपने जावेद अकबर रियाज के लिए कहा कि वो अच्छा ईमानदार अफसर है, वो बहुत अच्छा अफसर, तो अब जो ईमानदार के लिए आप उसका नाम ले रहे हो कि भाई ईमानदार, तो जो बेईमान है या जो बहरूपिया, तो आप उसका नाम खुल के लो ना कि भाई फलाना बहरूपिया है, उसने इज्जत। आप क्यों नहीं कह रहे हो? एक बार रुपया नहीं, मैं ना डरना अल्लाह से, इनसे डरना है। अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरे से डरो, मैं पहले कह चुका हूं, मैं क्यों डरूंगा। मैं तो इंतजार में हूं कहीं से एंट्री आए, मैं मुअत्तल हुआ हूं, मुझे शौकत मिला है, मैं ताकि अपनी तैयारी करूं, ताकि मैं मकसद अपने सिस्टम में रेडी हूं, ठीक है ना। ये कैप्टन आसम कैम खानी साहब सुना है कुछ ना कुछ का आगे पीछे करे, चूंकि इनका मेरे से वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है जी। और ये हैदराबादी जो टोला आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, ठीक है जी, पूरा यहाँ हर बंदा की जुबान बंद है, लोगों के पास प्रूफ बहुत है कि ये कहां से पैदा हुआ, कहां जवान हुआ, कहां इसकी कहानी है, पिछली हिस्ट्री क्या है। आपको मैं नहीं, हिस्ट्रियां लोग को भी देंगे, मेरे लोग आपको खुद तलाश कर रहे हैं। मैं ये काम नहीं करूंगा कि मैं लोगों को बोलूंगा नीफ दुआमी साहब के साथ को गपशप लगाओ। ये आपको लोग तलाश कर रहे हैं और बताने के लिए सारे सबके करतूत, अल्लाह का, ये अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह की पकड़ जो है वो सबको पता है कैसी है। जब गोलवान साहब, सोचने की बात है कि उनको भी तकलीफ होगी कि मैंने बोला मंशियात का अड्डे बंद कराएं, तो उसके सरपरस्त भी एडिशनल आईजी साहब थे, मेमन साहब, इधर भी मेमन साहब थे, काफी देर से सीसीपीओ है। तो फिर इल्जाम ना होते हुए भी इल्जाम साबित हो जाता है कि कहानी क्या है। आप ये कह रहे हो कि ये जो मंशियात के अड्डे हैं, मतलब वहाँ सुरजानी में जो एसएचओ था, वो जो हुजूरी का जो मंशियात का अड्डा था, और एहसान चन्ना जो चला रहा था 35 लाख का जो हफ्ता था, उसकी सरपरस्ती भी बकौल आपके जो है एडिशनल आईजी कराची कर रहे हैं। और ये जो मंगोपीर में जो गुल आवान जो मीना का जो मंशियात का अड्डा चल रहा था, इसकी सरपरस्ती भी आप ये कह रहे हैं कि एडिशनल आईजी करते कि उन्होंने आपको इसमें भी सस्पेंड किया और वहां भी आपका मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाया था। ये आप कहना चाह रहे हैं, यही आप जी कह रहे हैं ना? भाई, अंधों को भी ये बात मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा हाजी भी बन जाएगा, जो इल्जाम है उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रूफ नहीं छोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त ईमानदारों की लिस्ट में टॉप पे जा रहे हैं, उस हिसाब से दुनियादारी में कि बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन जिसके साथ बीतेगी वो तो मातम करेगा ना, पीटेगा। मैं जो कह रहा हूँ अमीर शेख साहब का, इसके बावजूद मैंने अच्छे कलमात बोले, कुछ वजूहात हैं। इन्होंने तो थाने से, इलाके से निकला शक्ल ही नहीं किसी को दिखाई आज तक। मैं आज भी कहता हूं कि क्यों तनख्वाह लेते हो, बाहर इलाके में लोगों के मसाइल सुनो, लगे पता आपको कि कहानी क्या है। जो लोग पीट रहे हैं, कोई एसएसपी हफ्ते बाद नहीं आते, कोई डीएजी महीने बाद नहीं आते, आईजी 3 महीने बाद इलाके का चक्कर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लोगों को सुने, मसाइल सुने, स्वाब का काम है। नहीं भाई, मैं 18 साल से कार्डिक पेशेंट हूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे दुआओं ने, लोगों की दुआओं ने, माँ बाप की दुआओं ने बचाया। बस मैं प्रूफ के तौर पर बता रहा हूं कि मेरे को कोई महसूस नहीं होता कि मैं बीमार हूं या मेरे को कोई एंजियोप्लास्टी हुई है, मेरे को डॉक्टर आने, ये सारा मालिक का कर्म है। मेरे ऊपर आ गई घंटी कौन बांधेगा, वो घंटी मैंने बांध दी है, ठीक है ना, घंटी मैंने बांध दी है, ठीक है ना। यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो घंटी आपने बांध दी है। आपने सबको जो है एक शऊर दे दिया, पुलिस वालों को जो जुल्म इस वक्त सह रहे हैं, जो रैंकर हैं, जो
जिस तरह जो पीएसपी अफसरों के हाथों जो है वो डिसमिस हो रहे हैं, तो उनको आपने एक अवेयरनेस दे दी, एक शऊर दे दिया कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, आप उनको हौसला दे रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ मुझे तो अपना, मैं तो रेडी फॉर डिपार्चर हूँ। मुझे तो सुबह कोई डिसमिस करता है, करे निकालता है, मैं तो तैयार हूँ। मैं पब्लिक प्राइवेट होकर ज्यादा ताकतवर बनूंगा ना। अभी मैं, मेरी जान छूट जाएगी ना महकमे से अगर ये मेरे साथ, मैं तो पहले इनको बदला लूंगा भी इंशाल्लाह। पहले मैं खामोश था, ठीक है जी, लेकिन अभी बदला लूंगा अल्लाह को से। मेरा बदला अल्लाह की जात लेती है। मैं और तरीके का आदमी हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र है लोग दुआएं देते हैं। मैंने थाना कल्चर का सिस्टम ही चेंज किया है। लॉ पढ़ने में मैं लेक्चरर था वहां पे, जब अपर किया तो लोग मेरे से वहां लेक्चर लेते थे। मुझे वहां के जो लड़के पास हो गए आज मुझे सलूट करते हैं कि मैं वहां भी लेक्चर देता था। मुझे ये गॉड गिफ्ट चीज है। मेरी कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई एडिशनल आईजी साहब नहीं छीन सकते ये जो मुझे अल्लाह ने दिया है। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि हम भी सीखें। अगर अल्लाह ने इसको कोई सेंस दिया है तो हम सीखें और अपने थाना कल्चर को चेंज करें। मैं फिर वही कहता हूँ, रहमान का कलमा शैतान के चेले वाली कहानी, कि थाना में लोग डरते आते नहीं है। तो खौफ कि पब्लिक के लिए थाना है और पब्लिक डरती आ नहीं रही। खुदा का खौफ करना चाहिए। हर थाने में, 111 थाने में बोर्ड लगा दो। मैंने यकीन करके मानो, सिर्फ दुआओं के लिए। लालच तो अल्लाह से करना है, अल्लाह से बड़ा देने वाला नहीं है यार। लोगों को मैंने जीता है धोमी साहब, और मेरे साथ इन्होंने नहीं कुछ किया, इन्होंने पब्लिक की बददुआएं ली है। इनको लगेगी पब्लिक की कि जो थानों के अंदर मेरे जैसे बंदे को, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मैं लोगों की माँ बहनों बूढ़ी लोगों की, मैं अभी वीडियो भेजूंगा बनाने जो कि इतनी हजारों के हिसाब से लोग हैं कि लोग मकसद दुआएं दे रहे हैं। और क्या इनको नहीं इस बात का एहसास एडिशनल आईजी साहब को आया कि मैं पूरे कराची के थानों का अब्बास चीमा की मिसाल दूं, बजाय कि इन्होंने जो चहेता सिस्टम और इम्तिहान में इम्तिहान लगा के, कौन सा ईमानदार बंदा हो गया है कि जब इम्तिहान दिया तो ईमानदार बन गया? इम्तिहान एक ड्रामेबाजी नहीं है। एक सिपाही भर्ती हुआ, इम्तिहान दिया, मैं अपर तक इम्तिहान देता रहा, तो ये कौन सा इम्तिहान है? अच्छा ये बताएं, मीडिया का क्या कहते हैं आपकी? मीडिया वालों को पता नहीं होता कि ये थानों के इलाकों में क्या जुर्म वगैरह जो अड्डे चलते हैं, कुछ पता है? मीडिया क्यों खामोश है इस पर? मीडिया भी था। किस मीडिया की बात कर रहे हो? आप भी मीडिया में थे ना? जी जी या हो? ऐसे ही है ना अनीफ जी। साहब, मेरी बात भी है लेकिन है सच्ची। अब हर जी बंदे की ये भी मीडिया है। मीडिया का एक, मीडिया तो दुनिया की ताकत का नाम है जो मजलूमों की आवाज बनता है कि नहीं, ऐसी है ना? जी जी। इस दौर में जब से इतना ओपन मीडिया हुआ है, अब मीडिया भी लोकल लेवल का ऐसा हो गया कि ब्लैक मेलन, जो है अच्छे लोग हैं ब्लैक मेलन, मीडिया। बत्ताखोरी मैं कहूंगा सबकी नहीं, जो फिर नस्ल और कम नस्ल है, जो अच्छे लोग हैं मौजूद हैं, उनके नाम भी बता दूंगा मैं डरूंगा नहीं। लेकिन लोकल लेवल पे लफाफा माफिया, ठीक है जी, पैसे लिए खबर लगाई, पैसे लिए खबर लगाई, ठीक है जी, वो मीडिया इस वक्त माशाल्लाह कराची में अरूज पे है। ठीक है जी, एक देख के कि एक बंदा एसएचओ जुल्म कर रहा है और उसकी तारीफ क्यों हो रही है, ऊपर अल्लाह की जात देख रही है। अदालती निजाम पहले बोला है कि सिटी कोर्ट जाके देखो तो ऐसे जैसे दरबारों में मेला है। मैं लोगों को कहता हूं सुनाओ, आया मजा एफआईआर का? अभी मैंने एक फैसला किया, 2 पठान पार्टियां थी, अभी मैं उसको वीडियो भेजूंगा। वो मेरे दोनों घर मरीज हो गए, बोला यार भावरान है। मैंने बोला तुमने कल जो एक दूसरा गला चाटना है तभी चाट जो, एफआईआर से नफरत बढ़ जाएगी। एफआईआर काटेंगे हरामियों के खिलाफ। वो डकेट किधर है नहीं स्वामी साहब? डकेट कदबोत वाले होते थे, डाकू। अभी मजबूर बहिरवंची गिनती पूरी। मैंने पहले कल बताया था कि परफॉर्मेंस अल्लाह को नहीं देनी, बंदों को देनी है। पेशी अल्लाह की मुश्किल है। इन अफसरों की पेशी पहले क्या मुअत्तल करेंगे, मैं सही हूं मैं बहाल हो जाऊंगा, डिसमिस करेंगे बहाल हो जा, वो उस पेशी से नहीं, सब कौन वापस आएगा? को मौका देगा? जाओ, आपको माफी देते हैं, जब अब नेक बन के आ जाओ, जो खुदा की पेशी है, दिन माशर की पेशी है। अच्छा आखिर में ये बताएं मुझे कि ये जो आपने कहा ना कि ये अगवा जो शोर हुआ था आईजी का, ये ड्रामा है, अगवा नहीं हुआ है, ये ऐसी बदनाम करने की कोशिश थी, कोई अगवा नहीं हुआ, आपका ये कहना है। और उसके बाद जो एहतजाज में जो पीएसपी अफसरों ने जो छुट्टियों की दरखास्तें दी, वो भी ड्रामा है। अगर इनको वाकई एहतजाज करना चाहिए तो रिटायरमेंट पे चले जाते, नौकरियां छोड़ देते। ये आपने कहा ना, इन्होंने एक तरह से यूनियन बनाने की कोशिश की, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका मुतालबा है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नीफ साहब, भाईजान छुट्टी तो मुझे बेनिफिट मिल गया कि मैं 1.5 महीना छुट्टी दे दो, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैंने एहतजाज में नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
अगर आईजी साहब का इतनी हमदर्दी थी कि उस फोर्स ने हमारे मकसद बंदे को, बॉस को अगवा कर लिया है, तौबा इस्तग़फ़ार, इससे बड़ा कोई झूठ भी दुनिया में कोई नहीं है कि उस फोर्स ने हमारे बॉस को अगवा कर लिया है और हम इस्तेजाज में छुट्टी जा रहे हैं, वो इस्तीफे क्यों नहीं दिए? मैं जवान के बच्चों को आज भी कहता हूँ, अच्छे अच्छे खानदानी लोग इसमें, बहादुर नासिर आफ्ताब साहब दलेर अफसर है, मैंने नौकरी की है उनके साथ। जब डीआई साहब ने मुझे अमीर शेख साहब ने डिसमिस किया तो एसएसपी थे, आपस में इनकी असल टसल थी, लेकिन वो जवान आदमी है, अभी डीआईजी लड़का ना है। मैं उनकी सोच में भी हैरान हूं कि इतना रॉयल अफसर नासिर आफ्ताब साहब और वो भी छुट्टी में शामिल, मेरा हाल में जो देखा है, ठीक है जी, और बेशुमार है। और चहेते चमचे एसएचओ छुट्टी, ठीक है जी, वो छुट्टी ले रहे हैं कि हम एहतजाज में बॉस की यानी इंसल्ट हो गई, अगवा हो गया। वो मैं कहता हूँ खानदान है मारों का, एक सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर एक रैल खानदान है, एक कबीला है। मुश्ताक मार साहब को क्यों नहीं समझ आ रही कि एक ऐसी नस्ल से तल्लक है जिनके वडेरे ऐसे बुजुर्ग हैं। वो मैं हैरान हूँ, मुश्ताक मार साहब हमारे जो बॉस हैं, रिटायर्ड हो जाना नीफ साहब, कुछ अच्छा नाम आखिरी वक्त में जिसको मिल जाए, उससे बड़ा कोई बंदा ही नहीं, जिसको आखिरत सही मिल जाए या फिर रिटायरमेंट के करीब ऐसी इज्जत मिल जाए कि क्या ही बात है। मैं उस पर भी हैरान हूँ, भले उनको मेरी बातों में गुस्सा लगे, लेकिन हमारे वो बॉस हैं और नस्ली खानदानी होने के बावजूद इन चक्रों में, किन के शिकंजे में फंस गए हैं, जो मैंने पहले नाम लिए 2-3 कौमों के। साहब जी भाई, आपने जो अभी हमारे एक सवाल के जवाब में कहा था कि कब्जा माफिया, पुलिस में कब्जा माफिया, कब्जे से क्या मुराद है आपका? यार एक तो मशहूर जमाना हो गया लैंड ग्रेबर कब्जा माफिया, ठीक है जी, जी, ये हो गया जमीनी कब्जा, प्लाटों का कब्जा जी। मेरा जो इख्तलाफ है उस कब्जे पे जो अरसा दराज से सिंध के अंदर, सिंध पुलिस किसकी है? पूरे पाकिस्तान की पुलिस नहीं है जी, हम सूबे वाइज डिवाइड है ना। जी, पाकिस्तान के हर जगह से यहाँ पे लोगों ने आके कुर्बानियां दी हैं और लाशें भी सब दुनिया को पता है कि कहां कहां तक पहुंची हैं, ठीक है जी। जी, ऐसी है ना, आप शायद मुझसे पुराने वक्त को सारे देखते हैं, एबटाबाद, जेलम, चकवाल, हजारा, जितना हमारा पंजाब है, वहां लाशें गई हैं जवानों की जिन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी हैं। अभी तो हलवा पक गया तो सारा खारे खाने के लिए आ गए हैं, ठीक है। एक वक्त था यहाँ कराची में कोई नाम नहीं लेता रहने का, ठीक है ना। यहाँ एक वक्त भी हमने देखा है कि भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जो बुज़दिल लोग थे, यहाँ बहादुर लोगों ने कुर्बानियां दी हैं जिनके नाम आप भी जानते हो, ठीक है जी। जिस वक्त सीआईए 555 जिसका नाम था, वहां गुजरते बंदे का एक दफा ना उसको पता चल जाता है सीआईए क्या होती है, ठीक है जी। वहां पे भी मैंने नौकरी की है, ठीक है ना। और वो जवान, वो अफसर अभी तक मुझसे उनके चेहरे नहीं भूलते, ठीक है जी, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और इस कराची के अमन को बहाल किया है और साथ हमारी जो सपोर्ट की है यानी पाकिस्तान रेंजर ने, ठीक है जी। मैं बार बार अपने मुंह को तमाचा मार रहा हूं कि पुलिस की यूनिफॉर्म दूसरी फोर्सों से ज्यादा अहमियतदार बन सकती है जब पब्लिक से रिलेशन है। हमने तो हर बंदे को डील करना है ना, क्या है तो इस वर्दी को हमने दाग क्यों लगा दिया है? हम क्यों मुताज हुए रेंजर के? हम क्यों मुताज हुए? ठीक है जी, वो तो खुशी से नहीं आए ना। क्या रेंजर खुशी से कराची में आई है या फौज खुशी से आती है? वो तो हमारी सपोर्ट के लिए आती है और बुरी वो बन रही है। अफसोस कि जिनको बुला रहे हो, जिनको अपनी सपोर्ट के लिए बुला रहे हो, उन्हीं को बुरा कह रहे हो। हनीफ साहब, ऐसे बड़ी कुछ जाती है। ठीक। दूसरी रही बात कब्जा, जैसे आपने सवाल किया कि यहाँ कब्जा फिर सिस्टम में, मेरी बात सुबह इंशाल्लाह सारे लोग सुनेंगे जो भी किसी नस्ल और खानदान से तल्लक है और खामोश है, ठीक है जी। मैंने बोला है कि जालिम के जुल्म के साथ बंदा बराबर है, जो बंदा हक और सच पे नहीं डटता, ठीक है जी। मैं पाकिस्तान का पुलिस अफसर हूं, सिंध का हूं, मुझे रोड पे कहीं मसला होगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये हदूद नहीं मेरी, मैं वही उस जो भी है हरामी है उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा पुलिस रूल कर रहा है, मुझे एक पावर है ना, क्या है। मैं देखू जी यहाँ मेरा हदूद नहीं लगती तो मैं जहां जा रहा हूँ एक बंदा लुट रहा है तो मैं हदूद को देखूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पहले उस हरामजादे को पकड़ूंगा या किसी से छीना झपटी कर रहा है उसको पकड़ूंगा, हदूद को नहीं देखूंगा, ठीक है ना भाईजान। रही बात कि अच्छे थे, मैं फिर उसी बात पे हूं कि मैं हरगिज़ किसी भी उसके नहीं हूं खिलाफ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं जो इस वक्त जो बीत रही है। ख्वाजगान या मेमनान या शेखान की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो अक्सरियत है वो कब्जा माफिया फिर यही है। सच्ची बात पूछते हो तो मैं हकी बात यही करूंगा कि इसके अंदर जो सिंध के अंदर भी खानदानी लोग हैं वो भी छुप के बैठे हुए हैं। बे अच्छा अफसर है आबद बलोच साहब, यहाँ रह गए हैं, अच्छा नाम है। अफसर मैसर साहब बदतमीज नहीं थे, आबद बलोच साहब बदतमीज नहीं थे, पीर मोहम्मद शाह साहब डीआईजी बन गए हैं, अच्छे अफसरों में हैं। यानी मैं बदतमीजी की पहले बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जो मकसद जुबान अंदाजे गुफ्तगू है
उन्होंने टूट के किसी के नहीं पड़े। मैं आज भी बार बार कहूंगा, आपको बहालपुर का वाकया याद है, एक डीआईजी कत्ल हो गए थे, पता है ना? जी जी। गाली पे कत्ल हुए थे, ठीक है ना? उस वक्त कराची में एंट्री चल गई थी कि जिसको जो मसला है आ जाए। ये भूल गए अफसर, अभी ये वक्त को दावत दे रहे हैं। ये अभी नीचे जो डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज डीआईजी साहब हमारे वेस्ट ने जुल्म की इंतहा की है। लोग तो बस किधर जाए, ऊपर अल्लाह की जात की तो कहानी सबको ही पता है। नीचे बोलना चाहिए और बोलेंगे इंशाल्लाह। अभी एक पूरा सिस्टम बनेगा अल्लाह के हुक्म से कि लोग मेरे से राब्ते में। हालांकि मैं कोई यूनियन या तंजीम साजी करने का मेरा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हक के लिए मैं आवाज बुलंद करूंगा। मैंने पहले बोला है कि मेरे को सुबह हटा तो मैं पहले ही हूं, ठीक है जी। मैं भूखा भी यानी रह के गुजारा करने का आदमी हूं, लेकिन अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम है। मुझे मुताजी अल्लाह की चाहिए, इनकी मुताजी नहीं चाहिए। मैंने मिसाल दी थी कि इनका टेबल गंदा होगा, मैं कपड़ा मार दूंगा, मेरी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे अफसर का अदली लिया, मैं किसी की गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सारा कुछ मैं पहले बताया है। मेरे पास प्रूफ, रोल नंबर, चेक एंट्री, हर चीज मौजूद है। फिर आफ्टर इंक्वायरी क्लियर्स मेरे पास मौजूद है। कहां भाग के तो दिखाए, मेरे सामने आ जाए। मैं कोर्टों में नहीं गया, मैं सारा पलंदा लेके जाऊं तो लोग मुझे दाद देंगे कि आफरीन है तेरे सबर पे। तो ये 15 मिनट में मैं इसको अपने प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त बकौल आपके जो है ना, ये जो बड़े अफसरान हैं आपके, एडिशनल आईजी और ये डीआईजी, कोई इलाकों में नहीं जाते कि क्या इलाके में क्या हो रहा है, क्या किस किस्म के सूरत हाल से जो है पुलिस को और आवाम इस वक्त फेस करी है सूरत हाल को, तो ये इनको नहीं पता। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आईजी के हुक्म पर या डिस्ट्रिक्ट जोनल जो डीआईजीस के हुक्म पर जो थानों की पुलिस जो परफॉर्मेंस के लिए जो ये कंपेन चलाती है, ऑर्गेनाइज जराइम में जो मुलविस मुल्जमान हैं कि ये छालिया वाले हैं, जुए वाले हैं, सट्टे वाले हैं, या ईरानी डीजल की स्मगलिंग वाले, इनके खिलाफ जो मुहिम चलाती है, नाजायज असला होती है, इसमें कहाँ तक सदाकत होती है? क्या सारे केस सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं, क्या होते हैं? आप क्या समझते हो? मैं अर्ज करूं नीफ साहब, मैंने पहले बोला कि रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी हर शहरी को, जैसे आपके मुल्कों में, वहां कनाडा में या यूके बाहर के मुल्कों में असूल है, बेरोजगारी अलाउंस है, ठीक है जी, बूढ़ों का सिस्टम है, ऐसे ना। यहाँ तकसीम गलत हुई। एक माँ का बच्चा कितना तलीम का सत्यानाश हो गया। कब्जा हम लोग हैं, हम काबज है, हम जोके चिपटी हुई है। मैं कहता हूँ मेरे समेत सुबह रिटायर्ड करो ना पूरे पाकिस्तान में। ये अपना 55 साल की उम्र में क्यों नहीं करते? जब उम्र 90-100 साल से कम हो गए, 60 पे बंदा मर रहा है, 50 पे मर रहा है, तो फिर इसको लाओ। सुबह कितने लाख वैकेंसी आएगी हर महकमे में? चौकीदार तक 7 जमात 6 जमात पड़ा भर्ती हो जाएगा। कभी सोचा है किसी ने? वो मुल्क किसको दे के जाना है? हमेशा जिंदा रहना है हमने। और नई नस्ल पढ़ी लिखी डिग्रियां लेके धक्के खा रही है। द्वामी साहब क्या रोना आता है। मैं क्या बोलूं कि वो लोग कहां जाएं, वो कहां से खाएं? वो दरबारों पे जाएं, अब्दुल्ला शाह गाजी जाके खाएं खुदारी हर आदमी की। वो लोग फंस गया, रोले में आ गया। छोटे से केबन वाला वो मावा में लग गया। ऊपर से आ गया, क्या नाम है, ये गुटका आ गया। ऊपर से आ गया या कोरोना भी तो बंदों को मार ही रहा है ना। मेरा हाल उससे तेज तो बीमारी को नहीं है। तो वो गरीब जो पेट की खातर लगे हुए, मैं हरगिज़ उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पकड़ में रास्ते में जाता आ गया। दूसरे के साथ तो कहानी हो रहा है, प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। जितना बड़ा आपने वो अली सन साहब कतई क्या था उनका नाम लिया था, या और बेशुमार इज्जत माब जनाब जो है, ठीक है जी, वो इस वक्त मकसद चूंकि माफिया का एक सिस्टम है। मैं तो किसी के आगे नहीं बिका। जो बिक गया वो गुलाम हो गया। गुलामी की जिंदगी बड़ी गंदी है। मैं आज तक नहीं बिका, बाकी गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं। मैंने मिसाल दी थी कि अगर मैं आपको खुश करता हूं पैसे देकर, द्वामी साहब ये पकड़ो लिफाफा, तो मेरे खिलाफ जहां से मैंने ली वो कंप्लेन होगी, मैंने उसका काम नहीं किया, तो आपसे पैसे मैं वापस ना लूंगा। आप हमारे बॉस हैं, आपको कैसे बोला सर वो रुपया जो दिया था वो तो वापस करते, कंप्लेन होगी? नहीं, वो गरीब ही मर गया, हवालदार है तब मर गया, एएसआई तब मर गया, इंस्पेक्टर तक तो भाईजान यहाँ कमी कमीन से बदतर है। इंशाल्लाह बोल रहे हैं अभी हजारों की तादाद में अभी आपके वोट बनने हैं यहाँ लोग पूरे पाकिस्तान में। मैं हालांकि कोई ऐसा नेकी का काम नहीं कर रहा, मैं तो अंदर की बात बता रहा हूँ कि मुझे मकसद मेरा जुर्म बताया जाए कि मैं क्लोज हो गया। पब्लिक की दुआएं मस्जिदें वहां लोग मिलती थी। मैंने मैडम को बोला था, मैडम साहबा आपको भी लोग दुआएं करते हैं, अच्छी खतून है जिनका नाम क्या नाम है सायुजी साहबा। उन्होंने यकीन करके माने मेरी मुलाकात नहीं है, अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने भी दरवाजे खोले हुए हैं। ये कोई अफसर कराची में ऐसा नहीं है जिसके लिए दरवाजे पब्लिक के खुले हो, ठीक है ना। अब्बास चीमा साहब, आप जो हैं रैंकर्स की या एक तरीके से बेजबानों की आप जबान बन गए हो। आप उनको हौसला दे रहे हो, उनको अपना हक बता रहे हो कि आपके हक क्या है, अपने हक के लिए लड़ने का जो है आप उनको हौसला दे रहे हो, ठीक है ना। इसी दूसरी जानिब जो है वो आप अपने अफसरों को जो है वो अपना मुखालिफ बना रहे हो, और मुमकिन है कि वो आपके खिलाफ
एक्शन भी ले, आपके खिलाफ कार्रवाई भी करें और आपकी जबान भी बंद कर दें। ऐसी इतलात सुनो एक मिनट हनीफ साहब सुनो। शायर कहता है मुखालिफ जितना भी जाबर हो तुम हक का रास्ता नहीं छोड़ो, मुखालिफ जितना भी जालिम हो तुम हक का रास्ता नहीं छोड़ो, खुदा चाहे तो अबाबिलों से हाथी मरवा देवे। ठीक है ना, है कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बिल्डर्स माफिया है, खबर ये आई थी कि अजमेर गोट जो मंगोपीर के इलाके में है, वहां पर एक बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा करवाया था पुलिस ने, मंगोपीर पुलिस ने। वहां पर फिर एक चौकी बनवाई गई थी। बाद में वही पूरा गोट जो है वो 6 करोड़ रुपए के इवज जो है अहमद नामी किसी बिल्डर को फरोख्त कर दिया गया था, जब आप एसएचओ थे या आपकी पोस्टिंग मंगोपीर थाने में थी। इसमें कहां तक सदाकत है? ये सारे मामले में जो है वो डीआईजी कैप्टन आसिम के मुलविस होने की शिकायतें आ रही थी। आप क्या कहते हैं उस पर? नहीं देखो, मैं नहीं इस बात का आप जो कह रहे हैं मुझे मेरे नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं तो धक्का ही खाता रहा ना। मेरा जो पीरियड देख लो तो मैं पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 4 महीने उधर मुअत्तल, 3 महीने उधर मुअत्तल, 2 महीने उधर मुअत्तल, वो तो हार्ट टाउन ट्रांसफर, उधर से उधर ट्रांसफर। ठीक है जी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि पब्लिक के वोटों से एमएनए बंदा बनता है, एमपीए बनता है। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन पब्लिक की वजह से दुआएं मुझे बचा रही हैं। पब्लिक की माए 70 साल, बहनें 30 साल, 40 साल, सर पे प्यार, मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं राजी साहब को मूवी भेजू ना, तो ये 3 दिन तक मेरी मूवी देखेंगे, खत्म नहीं होगी। जो लोगों के रिमार्क्स है मेरे बारे में, शायद लोगों ने भेजी होगी, या ऐसे इस दौर में कोई छुपती नहीं है। कभी सोचा अच्छा, है उन्होंने? मुझे ये बताएं कि जो पुलिस और सियासत, ये जो पुलिस अफसरान जो हैं, चाहे वो एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं या डीआईजीज वगैरह जो हैं, ये अपनी पोस्टिंग के लिए जो है सियासतदानों के घरों के चक्कर लगाते हैं, उनकी सिफारिशें करवाते हैं, पोस्टिंग देते हैं। ये आपके ख्याल में सही है कि गलत है? ये बताएं, ये होना मैंने चाहिए कभी? मैंने कल क्या बोला था, इनका भी इम्तिहान लो। ठीक है जी, इम्तिहान लेना चाहिए ना। चूंकि तालीम का निजाम अगर उर्दू राइज होगी पाकिस्तान में, जिस दिन कभी ना कभी उर्दू पाकिस्तान में हो गई राइज, तो सबसे बड़े नखट्टू निकम्मे ये होंगे जो इस वक्त पीएसपी हैं। मैं लिख के देता हूं, इनको अल्फबे तक आती नहीं है। ठीक है जी, नीचे वाला तफ्तीशी मर रहा है लिख लिख के, हवालदार मर रहा है, मुंशी मर रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दमाद हैं। दमाद की इज्जत हनीफ साहब करनी पड़ती है, किसी मसल्ली का क्यों ना हो। ठीक है ना? अच्छा, पीएसपी अफसरान जो आपके हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दामाद है, चाहे वो किसी मुसल्ली का क्यों ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं दमाद, अगर आपके गांव में किसी कमी का भी आएगा तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी, गांव का दमाद है। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दमाद है। तो मेरी बात आप क्यों नहीं समझते यार, खुदा का नाम मानो यार। अच्छा, ये हमने पहला सवाल आपसे किया था कि ये अगवा का जो हुआ था आईजी का, आप भी तो सब इंस्पेक्टर हो, आप मंगोपीर से आते जाते हो इतने वीराने से, कभी आपको किसी ने अगवा करने की कोशिश की? मैंने अपनी पूरी सर्व वर्दी को पिस्टल नहीं लगाया। एज ए एसएचओ जब मैं कहीं चार्ज मिला तो मैंने अपने साथ गन मैन नहीं रखा। अगर हैं तो मैंने उनको बोला मेरा दरवाजा अंदर से बाहर से नहीं खोलना, मुझे ना आप मेरे भाई हो, बच्चे हो। ठीक है जी, मेरे हाथ काम करते हैं, अंदर जो कुंडी लगी है मैं खोल लूंगा। आज भी मौजूद है वो लोग ना जी, कि मेरा यानी हाथ पांव सलामत है, आप ये तकलीफ नहीं करना, मैं वो बंदा नहीं। और लोग वही बात लोगों को बताते हैं। ठीक है जी। और दुआमी साहब क्या करूं कि आईजी सिंध और जर्नल अगवा हो गया। बात थाईलैंड के इलाके से, जहां घुसो तो वहां पे जज साहबान के गनमैन, पुलिस के दूसरे रेंजर सिक्योरिटी, वहां पे पुलिस की अपनी नफरी आईजी हाउस में मैं गया हूं बहुत पहले पुराने वक्तों में। तो वहां मैं 18 साल मेरे रिहाइश क्लिफ्टन में रही है। मैं लानिया कहता हूं कि मैं, अल्लाह का शुक्र है बच्चे मेरे डिफेंस क्लिफ्टन में पैदा हुए। कल मैंने बताया था कि हम मकसद कभी वो भी वक्त था नहीं भाई, हम साइकिल को तरह से पैदल भी स्कूल गए हैं, लेकिन अल्लाह ने जब करम किया तो उसकी जात का जितना शुक्र अदा करें, लेकिन मेहनत की है आज भाइयों समेत। ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ वहां आईजी बकरी का बच्चा अगवा कर लो, लोग डंडे ले आएंगे। कैमरे का दौर है नहीं साहब, खुदा का नाम मानो। आप एक बकरी का बच्चा उठा लो, लोग बोलेंगे वो बच्चा को लेके जा रहा है। आईजी फौज का कमांडर अगवा हो गया, और अपना पुलिस का कमांडर अगवा हो गया, और रेंजर उठा के ले गई या एजेंसियां उठा के ले गई। खुदा नेक हदायत दे यार। तो ऐसा ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये बताएं मुझे। ओ भाई, यहाँ बगल में छुरी मुंह में राम राम, लेकिन मरना है एक दिन। वही बचेगा जो हक और सच पे अल्लाह को याद करके निकलता है। ना पिस्टल ना बंदूक बचाएगी। मैं मिसाल दूं, आज तक मुझे वर्दी में भी जाऊं
जाऊंगा, घर से निकलूंगा अकेला जाऊंगा। मेरे को पिस्टल का शौक नहीं, मेरे को आयतल कुर्सी पे इतना यकीन है, तिलावत कुरान पाक पे इतना यकीन है कि मैं पढ़ के निकलूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे नजदीक नहीं आ सकती। मेरा पूरा यकीन ही, यहाँ यकीन का तो प्रॉब्लम है। रहमान का कलमा पढ़ के शैतान के चेले हैं, बहरूपिये हैं, मैं बार बार करूं, साहब देना पड़ेगा। मेरे खिलाफ जिस माई के बच्चे की जुर्त है, आज कल मैदान में मैं रेडी बैठा हूं, ठीक है ना। मैं जापान चला जाऊंगा, मैं गुजरावाले बैठ जाऊंगा, मैं तो रेडी हूं। मैं सिर्फ यह है कि दुआएं यार लोगों की ले रहे हैं, ये सवाब है कि हजारों लोग मुझे दुआएं दे, अल्लाह इसका भला करे, ठीक है ना। मैं हाजी साहब नहीं हूं, मैं कह रहा हूं इन जैसा हाजी अल्लाह किसी को ना बनाए, ठीक है ना। गुनाहगार और खताकार पूरी नमाजें नहीं पढ़ते, लेकिन खौफे खुदा और सिला रहमी ने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। और अभी आपके पूरे पाकिस्तान में मुझे फोन कर रहे हैं, पता नहीं कहां से नंबर ले गया एक दूसरे को, कि यार तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कौन से कमाल कर दिया, मैं तो हक की बात करना कोई कमाल नहीं है, दिन माशर को इसी का आपको अजर मिलेगा। तो मुझे बताएं कि आपने एसएचओ शिप का इम्तिहान पास नहीं किया, ठीक है ना। क्या आप एसएचओ के काबिल हैं कि नहीं, बताएं मुझे। या जो मैं एसएचओ का इम्तिहान देकर आए हैं, यानी कि गुल आवान दावे एसएचओ से नहीं भाई, अगर माई का बच्चा मेरे सामने को ले आए, जी 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 सामने को ले आए, आ रही है, नहीं, जी आ जी रही है जी जी भाई। ये ड्रामा है, एक लिस्ट में बना के आप लाइन में बंदे लगा दो, फिर छांटी करो कौन हमारा काका खास है, कौन हमारा मियां मिट्ठू है, ठीक है जी। मियां मिट्ठू समझते हो। मैं मेरे खास फैलो लगे हुए, मैं उनसे, मैं कभी अपर कोर्स पे गया था, मेरा देखो तो ऑल राउंड फर्स्ट मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मेरी सर्च शीट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो मेरे को अल्लाह ने सारे काम सिखाए हैं। आओ दीन पे मेरे से बहस करो, अल्लाह का शुक्र है मैं मौलवी मेरे से सीख के जाते हैं, ठीक है ना। मुझे अल्लाह पाक ने बड़ा दिया हुआ है, मेरी सोच औकात से ज्यादा मुझे हर चीज अल्लाह ने दी हुई है। मैं झूठ के खिलाफ हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। ये रोज जो कलमे पढ़ते हैं इनका भी हिसाब कौन देगा, कि अगर झूठ बोलूंगा तो खुदा का कहर नाज़रो, अदालतों में जो फराड खाना लगा हुआ है, मैंने आज तक कसम करके बताऊं, जजों को भी मुंह में बोला कि नहीं उठाऊंगा ऐसी कसम जिसमें मैं कल फंस जाऊं। आपने ऊपर ये आपने भी नहीं बचना, मुझे फिर कसम उठानी, फिर इस केस से जो जो रिलेटेड है सारे कसम उठाओ। एक जज साहब से मेरा हुआ तो मैंने बोला इस केस से जितने रिलेटेड है, बोला हम क्यों, मैं क्या मकसद केस क्या ना, मुकदमे आप सुन रहे हो, हम जो है पुलिस वाले हैं, वो तो वकील है, तो सारे मिलके कसम उठाते हैं कि जो कहेंगे सच्ची कहेंगे। वो जज साहब लाजवाब हो गए। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि आप एसएचओ बनने के लायक हैं, आपने इम्तिहान पास नहीं किया, लेकिन जो एसएचओ लगे हुए हैं इम्तिहान पास करके, वो उनमें वो सलाहियत नहीं है, सबके सब चहीते हैं। अब जिस तरह ये आपका एसएचओ मंगोपीर इस वक्त आए हैं, इनके बारे में तो मीडिया रिपोर्ट से यही पता चला कि भाई इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, कोई अपर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन बकौल आपके चहीते हैं और इन्हें जो है वो एसएचओ यहाँ पर लगा दिया गया है, यही कहना मुझे है। परसों किसी ने बताया कि जनाब इम्तिहान के लिए बुलाया था, डेट कैंसिल होगी, लेकिन उसी इम्तिहान में 4 बंदे पास हो गए हैं। मुझे परसों कोई दफ्तर अब कह रहा था यार, बोला हमें बुलाया, हम धक्के खा के आ गए, बोला अभी कैंसिल हो गया है। उसी दिन 4 बंदे पास हो गए और वो मुझसे लग भी गए। मुझे परसों की बात, मैं अल्लाह आपकी आवाज आपकी डिस्टरबेंस है जी। अब्बास चीमा साहब से हमारा, जी जी अब्बास चीमा साहब जी। पुलिस अफसर की सबसे पहला है हमारे नबी पाक का फरमान इखलाक पे, ऐसी है ना। हमारे दीन में सबसे पहला जो कामयाबी का राज है खुश इखलाकी, ठीक है जी। और खुश इखलाकी थाने में ड्यूटी अफसर सिस्टम सही होना चाहिए। मुलाम ने मेमन साहब बताया ना, ड्यूटी अफसर छांटी करके कि माँ के बच्चों जाके लोगों को उठ के मिलना है, इज्जत देनी है, जो छोटा है बड़ा है सबसे एक रवैया, और बाहर तक छोड़ना है। अगर कोई बड़ा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट तक छोड़ दोगे फर्क नहीं, सलूट करेगा। मांगो अल्लाह से, बंदों से मांगो, भिखारी बन जाओगे। जो बंदों से मांगने वाले हैं, नहीं भाई वो भिखारी है। मैं हलफ देता हूं कि मैं ये नहीं कहता मुझे लोग पैसे नहीं देते, मेरे लोग जबरदस्ती जेबों में डालते हैं, मैं तरले करता हूँ। मेरा ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप है, जाकर देख लो, 2011 में गिजरी की कमाई है। मैंने उनको इज्जत दी, वो उन्होंने बोला यार पुलिस में ऐसे लोग भी हैं। 2011 से ड्रीम वर्ल्ड मेमार में अच्छा, 180 रुपया मेंबरशिप है, चेक। मुझे इस सवाल का जवाब दो ना, कि आपने जवाब नहीं दिया कि सियासी मुदाखलत पुलिस में होनी चाहिए कि नहीं, यानी सियासी बंदों की सिफारिश पर एसएचओ या डीएसपी या डीआईजी की पोस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल हाँ या ना में जवाब दें।
अगर फोर्स जिस दिन अपने आप को समझ गई ना कि हमने यूनिफॉर्म को जो पहना है, शेर की वर्दी, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, सियासी इनके पीछे भागेंगे और अल्लाह से कम डरेंगे, इनसे ज्यादा डरेंगे, और डरते भी आज भी डरते हैं। जो सही है ना, लोग पुलिस अफसर जो खौफे खुदा रखते हैं, ये सियासतदान 3 साल का, 5 साल का, और हम 25 वाले, 30 साल वाले, आपको पावर का नहीं पता। सियासतदान कितने सालों का है? सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस के महकमे में, फोर्स में शहादत कितने परसेंट जो है रैंकर होते हैं और कितने परसेंट जो है आपके पीएसपी होते हैं, ये बताएं मुझे। बहुत अजीब सवाल आपने कर दिया। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, वर्दी वाले के लिए तो खासकर बहुत बड़ा रुतबा है। जो आपके सामने कराची होते हुए पंजाब में लाशें गई हैं, सबको पता है, ठीक है जी। और उसके बाद से आज तक भी है, बेशुमार हमारे अफसर जो हैं वो नेक नामी में, लेकिन कितने परसेंट नीचे जो है, 90% नहीं, 95 नहीं, 98% भी नहीं, 100% ही नीचे वाले, ठीक है जी। कि जो आज उनके बच्चे, किसी ने पूछा है सरकारी क्वार्टर है कि नहीं है, वो फोटो बनाई, अभी तो फोटो का दौर है, अभी मौजूदा दौर है फोटो सेशन का, ठीक है जी। है माई के बच्चे, अभी अच्छे अफसर देख लो, फोटो आती है, जो आंसू निकल जाते हैं उनके, माओ के बच्चे कभी खत्म नहीं होंगे। जवान अफसर हमारे महकमे में है, वो छुपे हुए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, वो बोलते नहीं है, बोलेंगे इंशाल्लाह एक दिन कि ये हक की बात करेंगे। पीएसपी अफसरान में यकीन करके, मैंने ऐसे बंदे में नाम भी बता दूंगा जो हमारी तरह ना बहुत ही, लेकिन चूंकि उनको हम तो पता है कि यार बस हमारी नौकरी, इतना बड़ा कल को आईजी बनना है, हमें क्या, हम तो जाते से लोग हैं, हमारा क्या, ठीक है जी। हम जाके खेती बाड़ी, मैं 18 साल कार्डियक पेशेंट होने के बावजूद फिट फाट हूं, किसी को ये नहीं बताया कि मैं बीमार हूं, तो मैं आगे भी खेती बाड़ी भी कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर, वही मेरा सेहत का राज है, आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं वाह करता हूँ। जब से भर्ती हूँ, मेरा पेट, वो बॉडी शायद आपने देखी होगी 9543 में। ओ यार खुदा, याद आ गया सरदार मजीद साहब, ठीक है। माँ उसको कैसे, ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा, और जुल्म है उसके साथ भी, जो बंदे की वर्दी दे के, उस जेब से पैसे दे के इनाम देते थे, सरदार जी दस्ती साहब, ठीक है ना। मेरे साथ हुआ वाकया, मैं फिरोजाबाद हेड में रहा हूँ, बोला कमाल का बंदा था, मैं कह रहा हूँ, उसने वर्दी दे के मुझे बोला क्या नाम है तुम्हारा, मैं सारी है, बोला ये लो पकड़ो, कल और वर्दी लाओ। वो माँ के बच्चे सरदार जी दस्ती साहब की बात करूं, ऐसे ही अल्लाह लोग उसको नहीं समझ सके, ऐसा बंदा भी पुलिस में नहीं मिलेगा जिसका नाम सरदार जी दस्ती था। जहां जाता था खौफ पैर जाता, लेकिन मुलाजमों के साथ अच्छा था। आज भी लोग यकीन करें उनका नाम लेते हैं। को प्यार वाला बंदा था, लेकिन खरा था, बिकने वाला नहीं था। वो जो बिक गया वो गुलाम बन गया। अनीफ साहब, डीआईजी वेस्ट कैसा है आपका, अगर आप मुकाबला कराएं उनसे, सरदार नहीं मजीद देखो, दस्ती? एहतरामन तो मेरा फर्ज बनता है, अभी रिटायरमेंट भी इंशाल्लाह सबकी नंबर वाइज होनी है, लेकिन मकसद मेरी मुलाकात नहीं रही। मेरे साथ तो उस दिन यार मीटिंग में वो जो वहाब साहब कह रहे हैं, इन्होंने अपने बंदे का बोला जी आप छोड़ो, चीमा साहब अभी आ रही हैं आपको शर्जील, वो क्या नाम है यार, वो जो मौलाना साहब, पता नहीं नाम भूल जाता है, वो सब इंस्पेक्टर जो है, तो वो दे रहे हैं। उन्होंने बोला तौबा तौबा अस्तगफार, जो हमें पानी चोर बोले आप उसको हमारे में मसलत कर रहे हो। अभी बहुत बड़ा मजमा वहां, सारा आईजी तक वहां होंगे, एडिशनल आईजी साहब तक वहां होंगे, जाते हैं रोज ना, इज्तिमा का शुरू हो रहा है, ठीक है जी। मैं भी कल गया था, मेरा चूंकि अपना अदब का रिश्ता है, मैं कल गया था पंजाब से साग और मकई का आटा रोटी में दे के आया था। और वहाब साहब के मैसेज सुनाओ, को बोला कमाल के बंदे हो यार। मैंने, डीआई साहब तो मुझे बता रहे थे कि झंडे उतार दो इलाके से, तो ये कर दो, गाड़ी में डाल के ले जाओ। वहाब साहब भी कहने में लगे, मैं कहा नहीं, मेरे को अल्लाह ने बड़ा तरीका दिया है। मैं वो दरबार वालों के पास बोला, मैं कहा जी मैं 11वीं को मानता हूँ, 5 को मानता हूँ, तो भाईजान हमारी मजबूरी है, अगर झंडे उतार दोगे, मैंने 1150 रुपया गले भी उनको भी दे दिया, ये लंगर भी डाल लेना। यकीन करके मैंने वहाब साहब का मैसेज बताऊं, उन्होंने बोला यार क्या तुम्हारा कमाल है चीमा साहब, मान गया हूँ। मेरे को पहले समझ नहीं आई कि आप क्या चीज हो, आपने इस तरीके, वो फर्स्ट टाइम मैं गया, एहतजाज हो गया, इलाके में गाड़ियां लगी हो, क्या मैं नाजमाबाद, रौला पड़ गया, बिजली बंद होगी रोडों पे, एसएचओ साहब नहीं है, दनान साहब, मुझे मैसेज मिला, फौरी पहुंचो। मैं गया, 5 मिनट लेक्चर दिया, मैं क्या हमारा जुर्म बताओ, बिजली हमने मांगी, बोला नहीं, तो मैं क्या हमारे सिरे को चढ़, चलो जिसने बंद किए मैं भी साथ चलता हूँ। मैंने मजमा खत्म करा दिया। नहीं साहब, ये अल्लाह ने टैक्ट दिया, सेंस दिया है, जाया कौन कर रहा है? गुलाम नबी मेमन साहब जैसा अफसर, मेरे जैसे बंदे बेशुमार है जिनका टैक्ट और सेंस जाया कर दिया है। मैं बार बार कहूंगा, इस सिस्टम में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे से भी अच्छे हैं, जिनका यानी टोटल सिस्टम ही कब्रों तक जा रहा है, लेकिन उनका जाया कर दिया। खुदा की कसम मैं कहूंगा कि इस अफसर को खुदा नेक हिदायत दे, इतना अच्छा नाम था इनका, और आज जो इनके खाते में इल्जाम की शक्ल में या कल हकीकत बन के आज मुझे नहीं पता, लेकिन हालात वाकया जो कह रहे हैं कि कुत्ती चोरों वाला खेल, क्या कहूं, इससे भी आगे कहानी है कि गोलवान साहब फिर वहां नजदीक नजदीक आके पहुंच जमा रहे हैं, ठीक है जी, जिनका तजर्बा नहीं है। मेरे सत्यानाश, मेरे को जलील कर, मैं कोर्टों में जाऊंगा, मैं इनको ऐसी सजा दिलाऊंगा इन अफसरों को भी, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, मैं कार्डियक पेशेंट हूं और मैं नौकरी करूं। यार स्वामी साहब जुल्म की इंतहा नहीं मेरे साथ।
ठीक है, अपना बहुत शुक्रिया आपका अब्बास चीमा साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले इतवार को दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। भाई, अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह।